फ्रेंड्स पहले आप इस रील्स को देखो। This huge area of the US West Coast almost completely empty. Look, the West Coast is home to about 51 million people. But in this region, which covers southern Oregon and northern California, there are only 1.5 million. That's less than 3% of the West Coast's population, even though the area covers about a quarter of its land and is comparable in size to Great Britain, which has 40 times the population. And there are two reasons for that. The first reason is historical. कैसा लगा ये एडिटिंग? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, क्योंकि हम इस रील्स का फुल ब्रेकडाउन करेंगे, वो भी स्टेप बाय स्टेप। आप लोगों का डिमांड था जियो ग्लोब टेल्स का ब्रेकडाउन, तो फाइनली इस रील्स का हम फुल ब्रेकडाउन करेंगे। तो चलिए चलते हैं हम अपने आफ्टर इफेक्ट्स पे। तो यहाँ पर हम आफ्टर इफेक्ट्स को ऑन करके रखे हैं और यहाँ पे हम पहले इंपोर्ट कर लेंगे जो हमें रिसोर्सेज का नीड है। तो जस्ट हम यहाँ पे ऑडियो वगैरह कट करके रख लिए, तो इसे हम इंपोर्ट कर लेंगे अपनी टाइमलाइन में, ड्रैग एंड ड्रॉप, एंड इसके बाद हम टाइमलाइन में ड्रैग कर लेंगे। जस्ट उसके बाद ये हमारा टाइमलाइन में आके वीडियो रेडी है। और यहाँ पे कंट्रोल की प्रेस करके, क्योंकि यहाँ पे 3 से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे मैं एटलीस्ट 0 कर लेता हूँ। तो इसके बाद ओके। अब मुझे इसमें मैप ड्रॉ करना है, तो ये जो मैप है विंग एरियल मैप है, सॉरी यहाँ पे जो मैप यूज हुआ है, और ये जो मैप यूज हुआ है यहाँ पे ये विंग एरियल मैप नहीं है, तो ये मैप जो है वर्ल्ड इमेजरी है। तो जस्ट हम यहाँ क्रिएट पे क्लिक करेंगे एंड इसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद अब यहाँ से हम यूज करेंगे जैसे कि हमारा इस3 मैप, इस पर क्लिक करके और इसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है आपको वर्ल्ड इमेजरी। जस्ट हम इसे सिलेक्ट करके और अप्लाई करने के बाद हम क्रिएट पे क्लिक कर देंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप एडवांस लेवल सीखना चाहते हो और हाई लेवल एडिटिंग सीखना चाहते हो, आप हमारा कोर्स परचेज कर सकते हो। जैसे कि हम आपको सिखाएंगे डॉक्यूमेंट्री एडिटिंग एंड मैप एनिमेशन विद आफ्टर इफेक्ट्स का बेसिक भी उसमें कवर कराएंगे। एंड इसके साथ साथ हम आपको अपने वेबसाइट पे लेके चलते हैं और यहाँ पे आवर कोर्स पे आना है एंड इसके बाद आवर कोर्स पे आफ्टर इफेक्ट्स। तो हम आफ्टर इफेक्ट्स हमारा मेन कोर्स है, जो जैसे कि अगर मैप एनिमेशन और डॉक्यूमेंट्री एडिटिंग करना है तो आप इससे कर सकते हैं। एंड इसके बाद हम यहाँ गेट कोर्स पे क्लिक करेंगे। अब हम यहाँ पे बाय नाउ करेंगे, बाय नाउ पे क्लिक करेंगे एंड इसके बाद चेकआउट करेंगे एंड यहाँ पे हमारा 0 दिखा रहा है और एटलीस्ट यहाँ पे हमने ऑलरेडी कई बार लगा दिया था। और यहाँ पे आप कूपन कोड लिखना है आर्टबोर्ड50, आर्टबोर्ड50, तो आपका कोर्स 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो यहाँ पे एटलीस्ट हम 3-4 बार ऐड कर लिए थे इसलिए ऐसा दिखा रहा है, लेकिन आप में ऐसा कोई इशू नहीं होगा। आर्टबोर्ड50, अगर कोई भी इशू आए तो ये जो स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा है आप इस पर कॉल भी कर सकते हो डायरेक्ट। अगर आप चाहे फ्रीलांसिंग वर्क करवाना है अपना कोर्स के लिए तो डायरेक्टली इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हो। तो चलिए चलते हैं ट्यूटोरियल को कंटिन्यू करते हैं एंड यहाँ पे आफ्टर इफेक्ट्स में आएंगे और अब यहाँ पे मुझे सर्च कर लेना है। जैसे हमें सर्च करना है यूएसए, क्योंकि यहाँ पे यूएसए दिखाना है। तो यहाँ डबल क्लिक करेंगे तो ऑलरेडी यूएसए आ जाएगा एंड कुछ मैप को ये वाला एरिया हमें दिखाना है, तो जस्ट ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। ओके, ये यूनाइटेड स्टेट यहाँ पे लिखा भी है और थोड़ा सा मैप को जूम करेंगे क्योंकि ये कट रहा है ना एरिया, तो इसे हम कवर करने के लिए थोड़ा जूम कर लेते हैं। ओके, अभी ओके। अब यहाँ पे हमें ड्रॉ करना है, तो पहले एक जैसे आप इस वीडियो पे डबल क्लिक करोगे रिसोर्सेज आप देख सकते हो, इस रिसोर्सेज को हम यहाँ सेट कर लेते हैं ताकि हमें बार बार देखना हो तो हम इजीली यहाँ से देख पाएंगे। ये हमारा इस साइड का रिसोर्सेज, और इसे हाइड कर देता हूँ क्योंकि हम केवल यहाँ पे वीडियो देखेंगे। एंड इसे हाइड करने के बाद एक बार मैप को फिर से जूम करूँगा क्योंकि ये एरिया कट रहा है ना, तो उसे कवर करना है। ओके, अब यहाँ पे हम की फ्रेम ऐड कर लेंगे। तो ये हम जो की फ्रेम ऐड किए हैं इसे हम स्टार्ट में रख लेंगे। इस की फ्रेम को स्टार्ट से रखेंगे, या तो डिलीट कर देता हूँ, हम स्टार्ट में ही सीधा आके फिर से यहाँ पे की पे ऐड कर लेंगे। तो जस्ट जियो लेयर में जाके और यहाँ पे की पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे की ऐड हो जाएगा। और हम इस रेफरेंस वाले वीडियो में आपको दिखा दें, ये जो हमारा इस टाइप का बना हुआ है इसे हम अलग तरीके से बनाए थे, बट यहाँ पे हम आपको बना के नहीं दिखा पाएंगे। और इंपोर्ट करेंगे फाइल और जो रिसोर्सेज हम यूज़ करें सब कुछ आपको प्रोवाइड कर देंगे। ये आपका बन जाएगा क्योंकि ये मैप में सर्च करोगे इसका जगह नहीं मिलेगा। तो जस्ट हम इसे एम्पटी के नाम से बनाए थे, इसे ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसे हम ड्रॉ कर लेंगे, ड्रॉ। ओके, ये आपका ड्रॉ हो गया।
एंड इसको थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं, साइड में करते हैं। अब इसका आउटलाइन हम क्रिएट कर लेते हैं, इसे सेलेक्ट करके और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे एंड आउटलाइन, और फिर से ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ करने के बाद इसका कलर हम करेंगे वाइट, और वाइट करने के बाद इसका बॉर्डर थोड़ा और कम कर लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा बॉर्डर ही दिख रहा है। तो यहाँ पे हम 10 अराउंड बॉर्डर को क्रिएट करें, 10 भी बहुत वेरी लो दिख रहा है, तो हम 20 करते हैं, 20 बॉर्डर, 40 कर देते हैं क्योंकि बहुत कम दिख रहा है। ओके, यहाँ बॉर्डर भी ठीक है। अब हम एनिमेशंस इसमें की ऐड करते हैं, तो जस्ट हम थोड़ा आगे प्ले करके देखेंगे। अब ये पहले तो एनिमेशंस आउटलाइन खो रहा था, तो इसके बाद अंदर का सर्कल, तो यहाँ तक हम आते हैं, इस एनिमेशन को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे हम आएंगे जियो लेयर में एंड की फ्रेम ऐड कर लेंगे। की फ्रेम ऐड करने के बाद हम जियो लेयर में जाके इसे जूम कर लेंगे, ताकि हमारा जो ये वाला एरिया है ये प्रॉपर दिखे। तो जस्ट हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे और भी जूम कर लेंगे और थोड़ा सा जूम कर लेंगे। ओके, और अभी ये मेरा जो आउटलाइन बना हुआ है, इसमें हमें एक एनिमेशन अप्लाई करना है। तो ये आउटलाइन है, इसका डुप्लीकेट कर लेते हैं अभी के लिए। और यहाँ पे इस पे आकर स्टार्टिंग में आएंगे और इस पर मुझे एक इफेक्ट अप्लाई करना है। तो यहाँ पे सर्च कर लेंगे हम राइट एनिमेशन, RIGST, सॉरी लेफ्ट वाला डाल देते पहले, लेफ्ट एनिमेशन। तो इसको क्लिक करेंगे तो ऑलरेडी हमारा एक साइड में एनिमेशंस बनकर रेडी हो जाएगा। तो यू प्रेस करके देखते हैं, तो ऊपर वाला हाइड करेंगे तभी दिखेगा, हमने हाइड किया। अब ये कुछ ऐसा लाइन ड्रॉ हुआ, और सिंपल फिर हमारा जो ऊपर का लेयर है उसे सिलेक्ट करके और जीरो से आके इस पर भी राइट एनिमेशन अप्लाई करेंगे, एनिमेशन इसे अप्लाई, और यू प्रेस करेंगे, यहाँ दोनों में की बनकर रेडी हुआ होगा। तो हमारा कुछ एनिमेशंस इस टाइप का दिखेगा। ओके, एंड आउटलाइन यार बहुत ज़्यादा वीक दिख रहा है, तो इसे हम बहुत बिग दिख रहा है, तो इसे हम थोड़ा सा स्लिम कर लेते हैं। ओके, ये हमारा जितना भी है लाइन ये परफेक्ट दिख रहा है, तो इसे 64 डालें, तो यहाँ भी 64 कर देते हैं, 64, और अराउंड इसको भी 64 ही रखेंगे। परफेक्ट। अब इस पर मुझे डीप ग्लो अप्लाई करना है, तो इसे सेलेक्ट किया, यहाँ पे करेंगे डीप ग्लो, और डीप ग्लो में जाकर यहाँ पे टिंट पे आना है और इसे हम रेड वाले को अनेबल कर लेंगे, तो हमारा कुछ इस टाइप का बन जाएगा। और एक्सपोजर को करेंगे 0.5, और रेडियस को भी थोड़ा कम कर लेंगे, और यहाँ पे हम 200 रेडियस अप्लाई करते हैं। इसे कॉपी करने लेना है आपको, और फिर दूसरे वाले लेयर पे पेस्ट, तो दोनों साइड का बनकर रेडी हो जाएगा। तो आप यहाँ पर एनिमेशंस देख सकते हैं। एक बार हम प्ले करते हैं, हाइट पहले इसका क्वालिटी क्वार्टर करेंगे। This huge area of the US West Coast. ओके, और इसके बाद ये जो अंदर का सर्कल ड्रॉ हो रहा था, बन रहा था, अब हम उसे बनाने के लिए इसे पहले सेट कर लेंगे एंड इसे करेंगे रेड कलर, रेड इसका कलर कर लेते हैं और मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद सेम हम इसको इफेक्ट नहीं बना रहे हैं, थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम एक डीप ग्लो अप्लाई करते हैं, रेडियस ग्लो। तो ये जो प्रीसेट्स है ये आपके पीसी में प्रीसेट्स नहीं होगा, क्योंकि हम टाइम बचाने के लिए इस प्रीसेट्स को यूज़ करते हैं, और ये प्रीसेट हम फ्री प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं, तो सॉरी इसके लिए। एंड यहाँ पे हम अपना खुद का प्रीसेट क्रिएट किया, तो हम सब कुछ प्रोजेक्ट फाइल शेयर कर देते हैं, एनिमेशन सिखाते हैं, बट हम फ्री प्रीसेट नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं। तो जस्ट हमारा ये बनकर रेडी हो गया। एंड अब इसके बाद हमें इस पर अप्लाई करना है, ये पहले एनिमेशन देखते हैं। और ये जो मैप है यहाँ पे एम्प्टी लिखा है, एंड यहाँ पे मुझे इंक इफेक्ट्स जैसे बनाना है, तो आपको एक बार रेफरेंस फिर से दिखा देते हैं। तो जस्ट यहाँ रेफरेंस वाला अगर आप देखोगे, रेफरेंस वाला, तो थोड़ा सा इनका एनिमेशंस कुछ आपको इस टाइप का दिख रहा है, तो हम इसे इंक टाइप बना लेते हैं। ऐसा नहीं कि वो ऐसा नहीं बन सकते, बट हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। तो जस्ट इसे सिलेक्ट करके और यहाँ पे हम इफेक्ट अप्लाई यहाँ पे हम एक सर्कल से ड्रॉ कर लेंगे। तो इलिप्स टूल्स एंड इसका कलर करेंगे, कलर कुछ भी हो, एंड इसके बाद हम स्ट्रोक को ऑफ कर लेंगे। ऑफ करने के बाद अब हम यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट के साथ एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे, और यहाँ पे कंट्रोल होम बटन प्रेस करके प्रॉपर ये सेंटर में सर्कल को ड्रॉ कर लेंगे। ओके,
और इसमें हम एक इफेक्ट अप्लाई करेंगे, इंक इफेक्ट। तो जस्ट हम यहाँ सर्च करेंगे इंक इफेक्ट। तो ये इंक इफेक्ट अप्लाई करते ही हमारा कुछ इस टाइप का एनिमेशंस क्रिएट होगा। तो यहाँ पे हम स्केल का जो एनिमेशंस है जैसे कि सेंटर में रखेंगे, तो एक बार यू प्रेस करके इसका हम एनिमेशंस चेक कर लेंगे जो हमारा इस ड्रॉ किए हैं। और यहाँ पे स्केल का जो एनिमेशंस है इसे हम प्रॉपर सेंटर में रख लेते हैं, सेंटर में। और उसके बाद जो हमारा ये मैप है, जो हमारा ये वाला मैप है, इसको इसके ऊपर रख के ट्रैकमेट करा देना। तो ऐसे जस्ट हम ट्रैकमेट कर देंगे और ये इस टाइमलाइन पे रखते हैं एंड हमारा कुछ इस टाइप का एनिमेशन से बनकर रेडी हो जाएगा। बट ये जे प्रेस करके इस की फ्रेम पे आएंगे और इसे प्रॉपर सेंटर में रखना है और स्केल को थोड़ा इंक्रीज कर लेना है। तो हमारा इस टाइप का इफेक्ट्स बनकर रेडी हो जाएगा जैसे हम यहाँ पे रखते हैं। एंड इसके बाद इसे थोड़ा सा इधर पास में ड्रैग कर लेंगे। तो एक बार हम देखते हैं Huge area of the U.S. इसे और दूर रख लेते हैं। West Coast almost completely. ये हमारा इस टाइप का एनिमेशंस बनकर रेडी होगा। और यहाँ पे जो की फ्रेम ऐड किए हैं हम इस की फ्रेम को और पास में रख लेंगे। तो इन सबको सिलेक्ट करके पास में, क्योंकि एनिमेशंस हमारा This huge area of the U.S. West Coast almost complete. और थोड़ा सा और स्लो कर लेते हैं। Area of the U.S. West Coast almost completely empty. यहाँ पे रखते हैं एंड इसके बाद हल्का हल्का मैप को छोटा करते हैं। तो जियो लेयर में आके फिर से हल्का हल्का कुछ ऐसे इसे छोटा कर लेंगे। अब यहाँ पे हमें टेक्स्ट भी लिखना था, तो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम वीडियो को रेफरेंस देखते हैं, यहाँ पे एम्पटी लिखा है। तो ये मैप जब कंप्लीट होगा हमें भी यहाँ पे कंट्रोल टी प्रेस करके एम्पटी लिख देंगे। तो जस्ट हम इसे कॉपी करते हैं और यहाँ पे कंट्रोल टी, कंट्रोल वी और क्वेश्चंस मार्क यहाँ पे ऐड किया हुआ था उन्होंने। तो जस्ट हमारा ऐड करने के बाद और इसके बाद इसके ऊपर रख लेता हूँ, थोड़ा इसे जूम कर लेता हूँ। और जूम करने के बाद इस मैप को ना थोड़ा हमें और जूम करना होगा, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी जूम दिख रहा है। तो हमें भी थोड़ा सा मैप को और जूम करना है। ओके, बट यहाँ पे एक इशू था। हमने जो ये सर्कल बनाया था, जो एनिमेशन इसमें दिया था, इसे 3D करना होता है। तो 3D करने के बाद वर्ल्ड मैप एंकर से कनेक्ट करना होगा। हमने कनेक्ट नहीं किया था, इसलिए हमारा उसके साथ अटैच नहीं था। एंड ये हमारा बनकर रेडी हो गया। और इसमें जो टेक्स्ट लिखे हैं हम, ये टेक्स्ट इसे थोड़ा इंक्रीज कर लेंगे और इसे बोल्ड टेक्स्ट लिख लेते हैं। यहाँ डबल क्लिक करेंगे कैरेक्टर में जाकर, यहाँ पे ऑलरेडी बोल्ड है, इसे हम और बोल्ड कर लेते हैं। और इसमें हम जो इफेक्ट्स एनिमेशंस देंगे इस पर सिलेक्ट करके एनिमेशंस कंपोजर में जाएंगे हम, और यहाँ पे हम एनिमेशंस जो यूज करेंगे, जैसे ये वाला एनिमेशंस को हम यूज कर लेते हैं। तो डबल क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगा। तो ये वाला इफेक्ट्स नहीं था आई थिंक, तो जस्ट हम फिर से एक बार कंट्रोल जेड कर लिया और इसमें हम चेक कर लेते हैं। आपको दिखाते हैं कौन सा है इसमें से एनिमेशंस हो। ये वाला एनिमेशंस है स्केल कैरेक्टर, तो इसे हम डबल क्लिक करेंगे तो हमारा भी एनिमेशंस कुछ उसी टाइप का देखो बनकर रेडी होगा। ये उसी टाइप का है और इसे हमें पहले यहाँ रख के इसे भी 3D करना होगा। तो जस्ट हम इसे भी करेंगे 3D, कनेक्ट करा देंगे वर्ल्ड मैप एंकर से, तो ये रेडी होगा। अब एक बार थोड़ा सा प्ले करके आपको दिखाता हूँ। जितना हमारा बनेगा उतना हम प्ले करके आपको दिखाते रहेंगे। This huge area of the U.S. West Coast almost completely empty. Look, the West.
This huge area of the US West Coast almost और इसे लास्ट में completely हम empty. एनालाइज करके दिखाएंगे Look, फाइनल the में West आउटपुट Coast is कैसा home to about निकलेगा। 51 million. और ये जो रिसोर्सेस है ना हम यूज कर रहे हैं, जैसे आपका जियो ग्लोब जो चैनल है उससे डाउनलोड किया हूँ, क्योंकि अगर मुझे कॉपीराइट वगैरह ना आए तो हम रिसोर्सेस मतलब जो क्रेडिट है उन्हीं को दे रहे हैं। एंड अब यहाँ पे हमें इस टाइप का सर्कल से पहले तो मैप ड्रॉ करना है। तो ये जो मैप है हम एक पीएनजी ले लिए थे, क्योंकि अभी ये नाम देखना पड़ेगा, जैसे वाशिंगटन लिखा है, कैलिफोर्निया है, तो हम इसे डाउनलोड नहीं करना चाहते। सॉरी, डाउनलोड तो करना है, तो हम चाहते हैं कि डायरेक्टली टेक्स्ट को कॉपी पेस्ट कर लें। तो हम टेक्स्ट को यहाँ पे जाकर कॉपी पेस्ट कर लेंगे। यहाँ से हम लेके आएंगे जो हमारा टेक्स्ट था, इस पर सिलेक्ट करेंगे, और जो गूगल लेंस ऑलरेडी आप लोग यूज करते ही हैं, तो इसे हम कॉपी करेंगे और आके यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे वाशिंगटन। और दूसरा हमारा क्या था, दूसरा है ओरिजिन, और इसे भी हम पेस्ट कर देंगे। और थर्ड है हमारा कैलिफोर्निया, इसे भी कॉपी करेंगे, पेस्ट पेस्ट। तो ये तीनों को एक साथ हम ड्रॉ कर लेंगे, यहाँ से सबको एक साथ ड्रॉ कर लेंगे। तो पेन टूल के थ्रू ड्रॉ करेंगे, और इसे ना सबसे नीचे रखना है, मैप का सबसे नीचे, क्योंकि पहले तो देखना, नोटिस करना, ये मैप का जो है हिस्सा, जैसे आप बैक करके जाओगे तो ये वाला हिस्सा गायब हो जा रहा है, इसमें दूसरा वाला मैप आना शुरू हो गया था। तो हमें आई थिंक इसे सबसे टॉप में ही रखना होगा, सबसे टॉप में। और स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, यहाँ से वो सब गायब हो रहे थे, तो हम इस मैप को यहाँ पे लेके आते हैं, इस मैप को। अब उसके बाद एक एक का कलर हम चेंज कर लेंगे। तो पहले वाशिंगटन से करते हैं, तो यहाँ पे कलर एक बार इसमें भी देख लेते हैं। वाशिंगटन का जो है, कैलिफोर्निया का जो कलर है यहाँ पे रेड कलर में हल्का है, तो इसे यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेंगे, कलर चेंज। सॉरी, ये हमारा अरे कैलिफोर्निया ये है, तो हमने गलत सेलेक्ट कर लिया था, इसे रेड करना था। एंड यहाँ पे हम कुछ इस टाइप का कलर बनाते हैं, और इस पर हम अप्लाई करेंगे, टी प्रेस करेंगे, ओपेसिटी, और इसको 70 कर रहे हैं, 70। एंड सॉरी, हमने 70 इसको करना था, तो हमने गलत 70 कर दिया। 70 इसको करेंगे, थोड़ा सा उसके साथ मर्ज होगा मैप के साथ। 80 करता हूँ, काफ़ी लो दिख रहा था, 80 करते हैं। एंड इसके बाद इस पर हम सिलेक्ट करेंगे, ये जो है हमारा, इसका कलर थोड़ा ग्रीन टाइप में रखते हैं, ग्रीन टाइप, ब्लू टाइप था, और टी प्रेस करके इसको भी 80 टाइप कर लेंगे। और थर्ड है हमारा वाशिंगटन को ग्रीन कर लेते हैं। एंड यहाँ पे हमने कैलिफोर्निया और ऑरेगन को डाउनलोड कर लिए। एंड इसके बाद हमें फिर से जियोलर में जाकर वाशिंगटन को डाउनलोड करना था। तो जैसे कि एक बार हम इसे अनलिंक करके रखें, और यहाँ ऑरेगन पे क्लिक करोगे तो पहले ये आपको दिखेगा, ये आपका ऑरेगन, एंड इसके ऊपर जाओगे तो यहाँ पे वाशिंगटन दिख जाएगा। तो हमने इसे सिलेक्ट किया, तो यहाँ पे वाशिंगटन करके आया, और इसे हमने ड्रॉ कर लिया, तो ऑलरेडी हमने ड्रॉ करके रखा है। एंड इसके बाद हम यहाँ राइट क्लिक प्रेस करेंगे, और पेन टूल के थ्रू ड्रॉ कर लेते हैं। ड्रॉ करने के बाद इसका कलर हम चेंज कर लेंगे। कलर यहाँ पे ग्रीन किया हुआ है उन्होंने, तो हम भी डार्क ग्रीन ही रख लेते हैं। और टी प्रेस करके इसका ओपेसिटी हम 80 करते हैं, 80। एंड और थोड़ा सा ग्रीन रख लेते हैं, डार्क, ओके। और सबको एक टाइम लाइन पर ही रखेंगे। और इन सबका आउटलाइन हम बाद में बनाते हैं, पहले एक सेट करके रखते हैं। अब यहाँ तक तो हमारा ये नॉर्मल है, प्रॉपर सही है। इसके बाद इन सब के मैप, ये वाले मैप ऊपर से आ रहे थे, तो अंदर वाला जो मैप है इसको हम रिवर्स इफेक्ट लगा देंगे। और हमारा जो इसके साथ एनिमेशंस है, या तो आप ओपेसिटी प्रेस करके, जैसे हमने जितना भी पुराना इफेक्ट्स बना हुआ है, ये हमारा, इन सब पे टी प्रेस करेंगे, यहाँ तक लेयर सेलेक्ट करके टी प्रेस करेंगे, एंड ओपेसिटी ऐड करेंगे। और उसके बाद जहाँ से भी मुझे चेंज करना है, जैसे यहाँ फिनिश हो जाना चाहिए, यहाँ इफेक्ट फिनिश हो गया है, और इसे हम ओपेसिटी 0 कर लेंगे। बट आपको एक नोट करना है, ये इफेक्ट्स कहाँ से अप्लाई हो रहा है, ये यहाँ से। तो इन सब को सिलेक्ट करेंगे और इसके पास में रखेंगे, और यहाँ पे
और पहले तो ये 2 की फ्रेम हटा देंगे क्योंकि इसका कोई मतलब है नहीं, ये हमारा मैप के ऊपर लग गया है। तो यहाँ के बाद आपका ये ओपेसिटी ख़त्म हो जाएगा, थोड़ा और फास्ट करना है। West Coast is home to a और इसके बाद हम इस पर फिर से एक इफेक्ट बनाएंगे, और ये जो हमारा मैप है, मैप को सिलेक्ट करेंगे, कैलिफोर्निया से स्टार्ट करते हैं। और इसके बाद मुझे इस पर इफेक्ट अप्लाई करना है, तो हम एक फिर से सर्कल बनाएंगे, सर्कल। और इसके बाद सेम हम थोड़ा चेंज कर देते हैं, बाकी सेम नहीं बनाना चाहते हैं। और एज इट इज़ उन्होंने भी ऐसे ही बनाया, बाकी हम सेम नहीं बना रहे। और यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं सर्कल। सर्कल हुआ हमारा ये एक राउंड, तो हमें इसे रखेंगे कैलिफोर्निया के नीचे, या कैलिफोर्निया से ऊपर भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे एक, और इसको डुप्लीकेट कर देते हैं, इसका हमें बाद में नीड पड़ेगा, इसे हाइड कर लेंगे, ठीक। और हमारा जो ये शेप लेयर है, इस पर इफेक्ट अप्लाई करेंगे, इंक इफेक्ट। तो हम इसे इंक इफेक्ट अप्लाई करके इसे कर देंगे 3D, कनेक्ट करा देंगे वर्ल्ड मैप एंकर से, और हमारा कुछ इस टाइप का एनिमेशन ग्रीन वाला बनेगा। बट इसमें हमें स्केल वाला जो है वाई प्रेस करके इसका स्केल सेंटर में रख लेते हैं, कुछ इस टाइप का इफेक्ट्स बनकर रेडी होगा। और थोड़ा इधर जो कट रहा है ये एरिया कवर हो जाए। और यहाँ पे हम ट्रैक मेड करा देंगे, तो इसे हम ट्रैक मेड करा देंगे, और हमारा इसके अंदर वो इफेक्ट्स बनकर रेडी हो जाएगा इस टाइप का। थोड़ा इसे और फास्ट रख लेते हैं, यू प्रेस करेंगे, यू, और इसकी फ्रेम को और पास रखेंगे, बहुत स्लो चल रहा था। ओके, इसका आउटलाइन हम बाद में देख लेते हैं। और इसके बाद फिर हमारा जो इसे डुप्लीकेट किया था, या आप डायरेक्ट इसी को डुप्लीकेट कर सकते हो, या फिलहाल इसे हटा देते हैं, हम इसी को डुप्लीकेट करते हैं, जो इंक इफेक्ट्स बनाया, इसे फिर से ऊपर रखेंगे, और यहाँ से ट्रैक मेट इसे नन कर देते हैं, एंड इसे ऑन करेंगे। ये हमारा सेकेंड्स है, और सेकेंड किसके ऊपर करना है, सब टाइमलाइन एक ही साथ रखना है। और यहाँ पे हम ऑर्गेनिक से क्या लिखा हुआ है, तो ऑर्गन से हम कनेक्ट करा देंगे, और इसे हम इसमें कनेक्ट कर देंगे। और ऑलरेडी ये 3D है, और ये वर्ल्ड मैप एंकर से भी कनेक्ट है, तो हमारा ये भी इफेक्ट्स बनकर रेडी हो जाएगा इसके साथ अंदर का। और इस इफेक्ट को ना और थोड़ा पास में रखना, क्योंकि थोड़ा लेट बहुत जल्दी ख़त्म नहीं हो रहा है। ओके, एक बार हमें आउटलाइन को चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे जो 20-20 सबको माइनस करो, 0-0 करे, 20 का कोई सेंस नहीं बन रहा है, इसे हमें माइनस रखना था। the West थोड़ा सा नॉइज़ का इशू हो सकता है, बट क्योंकि हम आज दोपहर में शूट कर रहे हैं तो इसके लिए सॉरी। एंड यहाँ पे हम मैप को क्रिएट कर लें, और ये इसका इफेक्ट्स थोड़ा सा और पास में रख लेते हैं। अब हमारा जो दूसरा इफेक्ट्स है, यहाँ पे हम इसे कॉपी करेंगे, डुप्लीकेट, Ctrl+D, और इसके टॉप में रखेंगे, टॉप में, एंड इसे ऑन कर लेंगे, फिर से ट्रैक मेट ऑफ कर लेंगे। ऑफ करने के बाद पहले इसे हम चेक करेंगे, ठीक है, और इसे हम केवल कनेक्ट करा देंगे ट्रैक मेट। ये हमारा बनकर ये सब इफेक्ट्स इस टाइप का सेम रेडी हो जाएंगे सब। Look, the West Coast is और यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट करेंगे, यू प्रेस करेंगे, और इन की को थोड़ा सा दूर रखेंगे कि थोड़ा स्लो प्ले हो। Look, the West Coast is home to about कुछ इस टाइप का हम बना लेंगे। ओके, अब ये जो लाइन बन रहा है, तो पहले यहाँ पे टेक्स्ट हम लिख देते हैं, सबका टेक्स्ट भी लिख देते हैं। और जस्ट हम यहाँ कैलिफोर्निया को इंटर प्रेस किया, कॉपी, फिर Ctrl+T, Ctrl+V, कॉपी पेस्ट ही चलता है लाइफ में, कॉपी पेस्ट। एंड इसके बाद इसे थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, और सेम इन सब के टाइमलाइन पे ही रखना है इसे। और इसके बाद इसे हम कनेक्ट करा देंगे 3D वर्ल्ड मैप एंकर से कनेक्ट। और हमारा जो टेक्स्ट है ना, टेक्स्ट भी उसी के अंदर सिमिट गया है, तो हमें भी टी प्रेस करके इसका ओपेसिटी करते हैं 0, स्टार्टिंग में ओपेसिटी करेंगे 0, और इस टाइप का
Look, the West Coast is home to about और फॉन्ट को थोड़ा छोटा करेंगे, काफ़ी बड़ा हो गया है और ये काफ़ी बोल्ड भी दिख रहा है, तो इसका हम बोल्ड कम कर लेंगे। तो एक बार हम यहाँ पे क्वार्टर की जगह फुल करते हैं फॉन्ट को देखने के लिए, और डबल क्लिक करके सिलेक्ट किए हैं, कैरेक्टर में जाके इसे हम यहाँ पे सेमी बोल्ड कर लेते हैं, और इसके बाद हम इसे सॉफ्टनेस कर लेंगे। सॉफ्टनेस करोगे तो आपका ऐसा कुछ रेडी हो जाएगा बनकर। ओके, और इसको डुप्लीकेट करेंगे टेक्स्ट को। ऑलरेडी हम इस सबको कनेक्ट करके ही रखे हैं। अब इसे हम लेकर जाएंगे, जो हमारा ये वाला मैप है इस पे रखेंगे, और यहाँ पे भी इसे सेंटर बना लेंगे, और सिंपल इसके बाद हम इस पर इंटर प्रेस करेंगे। इंटर प्रेस करके कॉपी करने के बाद फिर हम जो हमारा टेक्स्ट है इस पर डबल क्लिक करके पेस्ट कर देंगे, और फिर हमारा लास्ट आता है वाशिंगटन। तो जस्ट हम वाशिंगटन को इसमें ढूंढ लेते हैं पहले। ये वाशिंगटन कहाँ पे है, वाशिंगटन इंटर किए, कॉपी, फिर इस लेयर को डुप्लीकेट कंट्रोल डी, और फिर आप आगे जाके यहाँ पे इस कॉर्नर साइड में थोड़ा सा कंट्रोल वी कर देंगे, पेस्ट। अब इसे रोटेट कर देना है, तो हम इसे कुछ रोटेट कर देते हैं, रोटेट। ये ऑलरेडी हमारा ये इफेक्ट्स बनकर यहाँ तक रेडी हुआ है। एंड अब मुझे इसमें देखो ये टेक्स्ट में हाईलाइट डाला है, तो हाईलाइट हम यहाँ पे भी नहीं कर रहे हैं, इन सब इतना डीप में नहीं बता पा रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, क्योंकि वीडियो थोड़ा लेंथ बढ़ जाता है। तो हम चाहते हैं कि थोड़ा मतलब आपको आइडिया बता रहे हैं कि ऐसे आप एडिट करोगे इसे। एंड अभी ये लाइन हमें इसे ड्रॉ करना है, ये जो लाइन बना हुआ है। तो लाइन के लिए हम यहाँ पे एक लाइन क्रिएट कर लेते हैं। पहले यहाँ पे जाएंगे इस जगह पे, इस की फ्रेम पे, और सबको थोड़ा सा लेफ़्ट साइड में मैप को रखना है। तो हम यहाँ पे जाके, तभी तो हमें स्पेस मिलेगा, और हम यहाँ से लेफ़्ट साइड में थोड़ा सा मैप को ले लेंगे, लेफ़्ट साइड। ओके, परफेक्ट। अब हम देखते हैं हमारा एनिमेशंस। अब ये रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे हमें लाइन क्रिएट करना है, तो एक बार थोड़ा सा और सेट कर लेता हूँ। अब हम लाइन को क्रिएट करते हैं, तो जस्ट एक बार इस ट्यूटोरियल पे आके देख लेते हैं लाइन। तो पेन टूल लेंगे, पेन टूल, और सिंपल एक ऐसे यहाँ से लाइन क्रिएट कर लेंगे। तो इसका कलर यहाँ पे फिल ऑफ कर लेंगे। फिल ऑफ करने के बाद स्ट्रोक को ऑन करेंगे, स्ट्रोक, और ये और थोड़ा स्लिम कर लेते हैं, और फिर इसको डुप्लीकेट करते हैं लाइन को। इस पर एनिमेशन पहले ऐड कर लें। इस टाइम लाइन पर आके यहाँ पे एनिमेशंस भी ऐड कर लेते हैं, और एंकर पॉइंट को सेंटर में कर लेंगे। सेंटर में करने के बाद 3D करने के बाद इसे हम कनेक्ट करा देंगे वर्ल्ड मैप एंकर से, और इसमें हम एनिमेशंस ऐड कर देते हैं, एनिमेशंस। और हमें यहाँ जो एनिमेशन ऐड करना है, नॉर्मल केवल एनिमेशंस हमारा प्रीसेट्स है। तो ये हम जो प्रीसेट बनाते हैं, और हम अपने कोर्स में पूरा डिटेल में आपको सिखाएंगे। अगर आप चाहो तो एक बार ज्वाइन करके देख लो, क्योंकि यार स्किल आपको एक ही बार सीखना होगा, लेकिन आप कहीं भी इंडस्ट्री में जा रहे हो तो आपको बेसिक भी चीज़ उसका नॉलेज पता होना चाहिए। अब हम यहाँ पे यू प्रेस करके देखें, तो जस्ट हमारा ये लाइन्स भी क्रिएट हो चुका है, और इसी को हम डुप्लीकेट कर लेंगे लाइन को, सॉरी, ये सिलेक्ट करेंगे डुप्लीकेट। और डुप्लीकेट करने के बाद हम आएंगे यहाँ पे, और कंटेंट पे जाकर कंटेंट पे जाएंगे। इसके बाद फिर इस पर ओपन करें, शेप पे सिलेक्ट करेंगे, और शेप को ओपन करेंगे, पाथ पे सिलेक्ट करेंगे। ये जो पाथ है केवल ऐसे चेंज कर लेंगे, आपको जहाँ भी इसका चेंज रखना है वैल्यू, थोड़ा इसे हम बाद में एडजस्ट कर लेंगे। ओके, और सेम हम इसको भी चेंज कर लेते हैं, इस वाले लेयर को चेंज कर लेंगे। पाथ को सिलेक्ट किया और पाथ को यहाँ तक ऐड कर लेना है, और इसके बाद हम थर्ड वाले को जो हमारा 6 नंबर से डुप्लीकेट करेंगे। डुप्लीकेट करने के बाद आपको यहाँ पे आना है, फिर कंटेंट पे जाकर शेप को सिलेक्ट करोगे, पाथ पे ओपन करना, और इस पाथ को इससे कनेक्ट कर दोगे। एंड यहाँ पे हम थोड़ा सा गैप बना लेंगे। गैप बनाने के बाद मुझे इस टाइप का एक इफेक्ट्स बनाना है। तो सिंपल इफेक्ट्स नहीं, इसे हम आइकॉन बोलेंगे।
तो हम यहाँ पे आइकॉन डाउनलोड करके रखे हैं, जो आपको प्रोजेक्ट फाइल पूरा प्रॉपर मिल जाएगा, आप इसे केवल इजीली यूज कर सकते हो। तो जस्ट हम लोकेशन से जाके ये आइकॉन को लेके आते हैं, इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करने के बाद अब हम कलर इसका पहले चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे इसे सेट करते हैं और थोड़ा सा इसका यस प्रेस करके स्केल इसका हम छोटा करके रख लेते हैं और इस पर हम फील कलर अप्लाई करेंगे। फील और मुझे जो कलर चेंज करना है, तो फील कलर एक तरीके से कलर चेंज करने के लिए होता है और हम कलर को सिलेक्ट कर लेंगे जो ये कुछ इस टाइप का कलर है। और यहाँ पे हम आउटलाइन क्रिएट नहीं कर रहे हैं, और ऐसा नहीं कि आउटलाइन नहीं बना सकते, बट हम टाइम नहीं देना चाहते इसके ऊपर क्योंकि वीडियो थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। और इसको हम डुप्लीकेट करते हैं, कंट्रोल डी, सॉरी इसे पहले कंट्रोल डी करना, इसका कंट्रोल डी, एक अलग से लेयर बनेगा और फिर से हम कंट्रोल डी करेंगे, इधर इसके इस साइड में कर लेंगे। और जो बीच वाला है, थोड़ा सा बीच का जो बंदा है इसे थोड़ा सा नीचे करेंगे, तभी कुछ सही दिखेगा। और इन सबको एक साथ सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट सी प्री कॉम कर लेंगे। प्री कॉम करने के बाद हम इसे मास्क कर लेंगे। जस्ट हम यहाँ से केवल इतना ही बॉडी मास्क कर लेते हैं, मास्क। और इसके अंदर जाके ना यहाँ एक बार सेट कर लेंगे। तो ये जो कैरेक्टर है, जो बीच वाला कैरेक्टर, थोड़ा सा इसे प्रॉपर सेंटर में रखना है और आर प्रेस करके रूलर के थ्रू, ताकि हमें प्रॉपर सेंटर में एग्जैक्ट मिल जाए। ओके, और ये आइकॉन थोड़ा थोड़ा तो डिफरेंट है क्योंकि मेरा आइकॉन थोड़ा डिफरेंट है। इसके बाद इसमें आएंगे और यहाँ पे हम टेक्स्ट लिखेंगे। तो देखते हैं ये टेक्स्ट कुछ नॉर्मल टाइप में बनाया है। तो हम यहाँ पे 51, तो यहाँ पे 50-60 मुझे टाइप करना है, 50-60 मिलियन जो लिखा हुआ है। तो कंट्रोल टी प्रेस करेंगे टेक्स्ट, और यहाँ पे हम 51 16 मिलियन एंड इसके बाद टेक्स्ट में जाकर यहाँ पे हम इसे बोल्ड कर लेंगे। और बोल्ड करने के बाद अब ये जो हमारा टेक्स्ट है इसके ऊपर रखते हैं यहाँ पे थोड़ा सा छोटा, और ये जो ये बंदे बनाए हों आइकॉन, ये भी थोड़ा सा छोटा करेंगे। तो यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट वी करके थोड़ा सा स्केल इसका कम कर लेंगे, ताकि बहुत ज़्यादा बिग दिख रहा था। वाई प्रेस करके इसका एंकर पॉइंट, ओके। ओके, एंड ये लाइन जो है, लाइन हम बाद में कनेक्ट कर लेंगे, बट इससे पहले हम एनिमेशंस इसमें अप्लाई करेंगे। तो हम इस टाइमलाइन के पास आते हैं, जहाँ से भी मुझे एनिमेशन देना है इस टाइमलाइन पे रखेंगे। और स्टार्टिंग में इन सबको सेलेक्ट करके यहाँ पे विंडोज़ में जाकर एनिमेशन कंपोजर यूज करना है, और इसके बाद हम एनिमेशंस में जाएंगे, 2D इमेज को सिलेक्ट करना है। और ये वाला एनिमेशन ये वाला आपको डबल क्लिक कर देना है, तो ऑटोमेटिक आपका एनिमेशन अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका इस टाइप का एनिमेशन बनेगा। यहाँ पे जो ये हमारा कैरेक्टर बना हुआ है, थोड़ा सा इसे स्केल प्रेस करके इंक्रीज कर देंगे, तो काफ़ी छोटा दिख रहा है। तो यहाँ पे हम स्केल को इंक्रीज कर देंगे। और ये एंकर पॉइंट पहले तो सेंटर में रख ले, एंकर पॉइंट सेंटर में रहेगा तो जब भी मुझे स्केल कुछ छोटा बड़ा जो भी करना होगा तो एक साथ ही कंट्रोल कर पाएंगे। और इसके बाद ये जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट को लेके आते हैं और इससे थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं। और इसके बाद यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करना, तो हम ड्रॉ नहीं करेंगे, हम इजीली तरीके से एक बना लेंगे। हम एक्सटेंशन यूज करते हैं, एक एक्सटेंशन है, और इससे सिलेक्ट करके हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और डायरेक्ट यहाँ पे हमें, सॉरी इस एक्सटेंशन को ऑन नहीं करना था, एक्सटेंशंस, और ये हमारा जो एक्सटेंशंस है कार्टून करके है। और इसे यहाँ पे केवल हम डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक वो हमारा बनकर रेडी हो जाएगा। तो या तो हम सर्कल पे क्लिक करके क्रिएट करना होगा, तो जस्ट हम सर्कल पे डबल क्लिक करेंगे और हमारा बनकर रेडी हो जाएगा।
तो इस टाइप का तो नहीं चाहिए, ये काफ़ी हाई भी हो गया है। तो हम इसको डिफ़ॉल्ट वाले को सिलेक्ट करके कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही बनाते हैं। बाकी ये जो राउंडनेस है, तो राउंडनेस के लिए आप यहाँ पे जाओ और कंटेंट पे जाओ, कंटेंट पे आप ओपन करोगे और यहाँ पे हम सर्च करेंगे राउंड। तो आपको यहाँ पे राउंड वाला ऑप्शन तो नहीं मिल रहा, क्योंकि हमने जो प्लगइन्स यूज किया इसके वजह से राउंड वाला ऑप्शन नहीं मिल रहा है। तो आई नो, तो कोई इशू नहीं है, बट हम ऐसे ही रहने देते हैं इसे। और इस की फ्रेम पे हमारा यहाँ पे भी टेक्स्ट शो हो जाना चाहिए। आई प्रेस करके यहाँ पे इन दोनों को रख लेंगे, लेयर को। और ये हमारा रेडी हुआ बनकर। एंड इसके बाद हमें ये लाइन ड्रॉ हुआ था और ये भी बना है, और इसे थोड़ा और पास में रखना है। और स्टार्ट से यहाँ पे लेके आएंगे और इन सब को फिर से प्री कॉम कर लेंगे, Ctrl+Shift+C प्री कॉम। और यहाँ पे C1 मतलब कैरेक्टर 1 लिख देते हैं नाम। एंड इसके बाद ये रेडी हुआ हमारा। और यहाँ पे भी हम एनिमेशन देंगे, यस प्रेस करके स्केल। और ये स्केल जो हमारा होगा, केवल इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे रख लेंगे और यस प्रेस करके रखे की। एंड स्टार्ट में आके 0 रख लेंगे, 0। The West Coast is home to about 51 million. कुछ इस टाइप का बनकर रेडी होगा। बट ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? यहाँ से। तो इसे यहाँ रखेंगे। और जो हमारा ये की फ्रेम है, इन सब को पहले एडजस्ट करते हैं, बाकी एनिमेशंस हम बाद में सबको सिलेक्ट करेंगे। तो जस्ट हमारा एनिमेशंस कुछ इस टाइप का रेडी हो जाएगा। और इसे भी सिलेक्ट करके 3D करना है, कनेक्ट करा देना वर्ल्ड मैप एंकर से। वर्ल्ड मैप एंकर से कनेक्ट कराने के बाद अब ये हमारा रेडी हुआ। और इन सब पे डीप ब्लू इफेक्ट्स अप्लाई करना है। तो यहाँ पे हम सर्च करेंगे इफेक्ट्स पैनल में डीप ब्लू। तो पहले एक ही पे इफेक्ट अप्लाई करते हैं। और यहाँ पे एक्सपोजर 0.5 और रेडियस को करेंगे 200 एंड इसे कॉपी कर लेंगे, कॉपी। और इन दोनों पे Ctrl+V कर देंगे। ये हमारा एनिमेशंस बनकर रेडी हुआ। और ये जो आउटलाइन है, इसमें हम आउटलाइन बनाने का तरीका एक देख सकते हैं। यहाँ पे आप राइट क्लिक प्रेस करोगे एंड इसके बाद आपको जाना है लेयर स्टाइल्स। अब यहाँ पे आना है स्ट्रोक। तो एक बार हम ट्राई करके देखते हैं स्ट्रोक में। तो हमारा स्ट्रोक इस टाइप का लाइन बनेगा, बट सेम ऐसा तो नहीं है एज इट इज़। एंड क्योंकि वो अलग से बनाया हुआ है, फिर भी हम बना के रख देते हैं। और इसका कलर हम करेंगे वाइट, और इसे थोड़ा और कम कर लेंगे। इसका साइज यहाँ जो 3 है, सॉरी। हमारा जो स्ट्रोक साइज है, एक बार देखना पड़ेगा। स्ट्रोक का ये जो स्ट्रोक है, इसका साइज 1 रखते हैं, काफ़ी ठीक है। एंड ये हमारा रेडी हो चुका। और इसे भी थोड़ा पहले ही रख लेते हैं, लाइन आने से पहले ही। Home to about 51 million. और यू प्रेस करके लाइन का स्पीड इसे और फास्ट करना है। तो इन सबको सिलेक्ट करके और इन सबको सिलेक्ट करके यहाँ पे रख लेंगे। Coast is home to about 51 million people. और ये लाइन का जो है ना, लाइन पहले हमने आपको बताया था स्टार्ट में, सबको लाइन को सही से कनेक्ट कराना है। तो हम फिर से प्रॉपर सेट कर देते हैं। तो इस लाइन को इस पे अटैच कर देते हैं, इसके पास। और हमारा जो लास्ट वाला लाइन है, इस भी लाइन को हम इससे अटैच कर देंगे। सॉरी, यहाँ पे हमें पाथ को सिलेक्ट करना था, पाथ पे। और ये पाथ को कनेक्ट करा देना है इससे। और ये हमारा ऑलरेडी रेडी ही है। और इसे सिलेक्ट करके इसके ऊपर अब हम एनिमेशंस के ऊपर चलते हैं। और यू प्रेस करके
देखो आप लोग का डिमांड रहता है ना कि आप इनका ब्रेक डाउन करो, तो इसके लिए पीसी का रिक्वायरमेंट भी काफ़ी अच्छा होना चाहिए। तो हम इसे ऐसा बना के रखे हैं एंड एक बार प्ले करके देखेंगे एनिमेशन कैसा है इसमें। तो थोड़ा सा हम अब रोटेट कर लेंगे। तो पहले यहाँ पे की एक बार देख लेते हैं, हमारा यू प्रेस करके की देखते हैं। ओके, और कुछ इस टाइप का बनाते हैं और फिर आते हैं मेन वाले में। इसके बाद यहाँ से जूम होता है डायरेक्ट और ये लाइन हाईलाइट होता है। तो अब यहाँ पे हम जाके जूम कर लेंगे। पहले इतना आया, इसके बाद आया या इसके बाद जूम। तो इसके बाद हम भी मैप को जूम कर लेंगे और ये एरिया हट जाएगा। तो जस्ट हम यहाँ से जूम पे क्लिक कर लेंगे और इसके बाद फ्रेम में लेकर, ताकि वो एरिया ना दिखे। और हम देखते हैं कि ये लाइन वगैरह दिख रहा है या नहीं। तो वीडियो को आते चेक करते हैं। यहाँ पे लाइन वाला हट गया है। तो हम इसे इन सबको फिर से जैसे इस की फ्रेम पे आकर यहाँ से शिफ्ट के साथ सिलेक्ट किया और टी प्रेस किए, ऊपर से टी ऐड कर लेते हैं और आगे जाके यहाँ पे हम 0 कर लेते हैं, लाइन हट जाए। और कंट्रोल शिफ्ट डी करके स्प्लिट कर देते हैं, उधर का एरिया मुझे पार्ट नहीं चाहिए। तो एक बार इतना हम प्ले करके देखते हैं हमारा किस टाइप का एनिमेशन रेडी हो रहा है। This huge area of the US तो पहले फाइनलाइज करेंगे। जब तक फाइनलाइज नहीं करेंगे तो हमारा ब्लैक मैप दिखेगा। This huge area of the US West Coast पहले तो हमें इस की फ्रेम पे आना है। यहाँ पे स्टार्टिंग से यहाँ तक परफेक्ट है और इस की फ्रेम पे आएंगे और इस की फ्रेम पे हम थोड़ा सा मैप को पहले यहाँ पे की फ्रेम होल्ड कर लेंगे। देखो की फ्रेम होल्ड करना है और इसके बाद इस वाले में आके और मैप को हम थोड़ा सा इधर लेके जाएंगे, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे और मैप को थोड़ा छोटा भी कर लेंगे साइड से। ओके, और इसे भी जूम कर लेंगे थोड़ा सा, क्योंकि बहुत काफ़ी छोटा दिख रहा था। अभी क्या है कि इस टाइप का दिखेगा। और ये जो लाइन का डिस्टेंस है ना हमारा थोड़ा ज़्यादा हो गया, क्योंकि ये फ्रेम देखो इस फ्रेम के अंदर दिखना चाहिए था और पास में रखा हुआ था। तो हम इसे एडजस्ट कर सकते हैं, बट हम यहाँ ट्राई नहीं कर रहे एडजस्ट के लिए। आप ट्राई कर सकते हो, क्योंकि क्लाइंट का होता तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से तो हम प्रॉपर फिक्स करते हैं फिर। एंड ओके, और इसकी फ्रेम के पास ही रखना था और प्ले करके अब देखते हैं। This huge area of the US West Coast फाइनलाइज करेंगे क्योंकि मैप ही नहीं दिखता है ऐसे पे। फाइनलाइज करना है। अब इसके बाद हम प्ले करके चेक करते हैं। This huge area of the US West Coast almost completely empty. Look, the West Coast is home to about 51 million people. But in this region, which covers southern Oregon and northern California, Okay, there are only इसके आगे का सीन देखते हैं। अभी ये लाइन वाला आता है, तो जस्ट ये गया और ये अलग अलग बॉक्स का लाइन बना। तो ये जो बॉक्स है ना, इसका लाइन बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे। जैसे कि यहाँ पे आते हैं, यहाँ से फिर से वो बॉक्स स्टार्ट हो रहा था। यहाँ से ये अंदर वाला लाइन फिर से क्रिएट हो रहा था। तो हमने जो पिछली बार बनाया था एम्प्टी लाइन, इन सबको डुप्लीकेट कर लेंगे और डुप्लीकेट करके लेके चलेंगे, सबसे टॉप लेयर में रख लेंगे और सब एक टाइम लाइन पे ही रख लेंगे, एक टाइम लाइन के पास ही। अब अगर हम इसे प्ले करके देखेंगे तो हमारा region. एनिमेशंस बनकर दिखेगा। तो जस्ट यहाँ ऊपर रखने के बाद ऐसा कुछ हमें हो रहा है। तो इसका पहले तो हम ये जो इंक इफेक्ट लगाए हैं और यहाँ पे जो इसका मल्टीप्लाई किया है, इसे हम नॉर्मल कर लेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो नहीं शो करेगा। तो कुछ इस टाइप का रखा हुआ है। ओके, और यहाँ पे जो लाइन है इसके बाद में डिवाइड हो रहा था, तो क्योंकि हाफ हाफ दिखाना था ना, तो डिवाइड हम करके आपको दिखाते हैं कैसे डिवाइड करना है। तो इन दोनों का पहले लाइन येलो करेंगे, तो दोनों को सिलेक्ट करके और कलर यहाँ से येलो सिलेक्ट कर लेंगे
क्योंकि देखो हम इतना ब्रेक डाउन करते हैं, इस पे हमें बहुत अर्निंग नहीं आती है। तो इसलिए हम अगर रील्स क्लाइंट के लिए बना रहे हैं, अगर इतना हम टाइम दें तो एटलीस्ट मुझे अच्छा पे मिल जाएगा। तो हम एटलीस्ट आप लोगों को सिखाने की कोशिश करते हैं कि आप लोग भी सीख पाओ, कर पाओ, क्योंकि ऐसा कोई डिटेल में इतना वीडियो जियो लेयर के ऊपर नहीं डालता। तो अगर आप लोगों को कंटेंट मेरा अच्छा लगे तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लेना, और हो सके तो आप शेयर करो जिनको सीखना है। और हम हर बार आपसे रिक्वेस्ट तो नहीं करना चाहते कि आप लोग सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग सब्सक्राइब करते हो, बहुत प्यार देते हैं आप अपने तरीके से। अब हम यहाँ पे हम इसे बना लिए हैं और इसे हम डिवाइड करेंगे। तो जस्ट हम यहाँ आगे जाके ये लाइन डिवाइड करना है इतना। तो हमने जो ये लाइन बनाया था, इस लाइन को डुप्लीकेट कर सकते थे, बट यहाँ पे हमें लाइन डिवाइड करना है इसके ऊपर ऐसे। तो एक अलग से लेयर ड्रॉ कर लेते हैं पेन टूल से, और हम यहाँ पे जाकर जियो लेयर में आके एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो जस्ट हम क्लिक किए और लाइन ड्रॉ करेंगे। तो इसका हाफ डिवाइड करना है, तो यहाँ से एक लाइन मारेंगे कि यहाँ पे, और इसके ऊपर एक ऐसे, सॉरी नहीं, परफेक्ट है। और यहाँ से हम लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं। इस टाइप का हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ओके, और इसका कलर हम येलो के जगह पे वो लाइट देना था। इस टाइप को कलर सेलेक्ट करेंगे और इस पर अप्लाई करेंगे डीप ब्लू। देखो भाई, पीसी तो बढ़िया होना चाहिए। अगर आपकी पीसी नहीं है ना परफेक्ट, तो आप ऐसा सोचो मत कि हमें ऐसे एडिटिंग करना है। तो एज इट इज़ ऐसा ज़रूरी भी नहीं कि आप ऐसे ही करोगे आपका ग्रो हो जाएगा। मतलब थोड़ा काम करो, धीरे धीरे सीख रहे हो, अच्छी चीज़ है, बट आपकी जो कैपेसिटी है मशीन्स की, वैसे तो काम ही ढूंढो। आप इतना हाई लेवल देखोगे और सोचोगे हम क्यों नहीं कर पा रहे, तो उसके लिए मशीन भी हैवी चाहिए। तो हमारा जो पीसी है कॉन्फ़िगरेशन काफ़ी परफेक्ट है, और मुझे लगता है कि सभी के पास इतना हैवी पीसी नहीं होगा। और इस पे हम इफ़ेक्ट्स जो था, पहले यहाँ पे लाइन को 3 करते हैं और इस पे एक्सपोजर 1 कर लेते हैं। और मुझे एनिमेशन इफ़ेक्ट्स अप्लाई करना है, इस टाइम लाइन के पास ही रख लेंगे। पहले आगे जाके देखते हैं कहाँ तक वो एनिमेशंस रेडी हो रहा है। जो हमारा एनिमेशन कंप्लीट होगा, अब यहाँ से वो एनिमेशंस प्ले हो रहा है, तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम एनिमेशंस अप्लाई करेंगे। तो मैं जितना भी प्रीसेट्स यूज करता हूँ, यू प्रेस करूँगा, ये हमारा एनिमेशंस कुछ इस टाइप का बनकर रेडी हो जाएगा। बट एक बार चेक करता हूँ कि एनिमेशंस प्ले कहाँ से हो रहा है। केवल इसी लेयर को ऑन करता हूँ। तो हमें इसका रिवर्स एनिमेशन देना था। तो हम इस की फ्रेम पे आके इसे हम करेंगे 0, और यहाँ पे हम एक बार ओपन करेंगे, एंड वाले को की ऐड करेंगे, और इसके बाद इसे स्टार्ट में रखेंगे यहाँ से, और एंड को रन करेंगे। तो हमारा तो हमें डिग्री चेंज करना पड़ेगा। यहाँ ऑफसेट का जो सेटिंग है 90 डिग्री करेंगे। तो 90 डिग्री करने के बाद प्ले तो हो रहा है यहाँ से। जस्ट यहाँ पे एडजस्ट करते हैं, और स्टार्टिंग वाला पॉइंट जो है इसे भी 0 करते हैं। यहाँ पे 78 इसे भी रखते हैं 78, ये भी स्टार्ट होगा 0 से। और इन दोनों को परफेक्ट टाइम पे रख लेते हैं यहाँ पे इस की फ्रेम पे, और इन दोनों को सेलेक्ट करके F9 प्रेस कर लेंगे। बाद में हम इसे एडजस्ट भी कर सकते हैं। और मुझे जो एनिमेशंस प्ले करना है, तो ये इस वाले से माइनस कर रहा हूँ इसे। यहाँ तक रेडी हुआ, और ये जो 78 है ना, इसे मुझे 100 तक रखना था। और यहाँ पे थोड़ा सा इसका वैल्यू चेंज कर लेता हूँ, वैल्यू और इसे 100 कर लेता हूँ। और फिर
कुछ इस टाइप का चेंज करके देखता हूँ। कट कर लेना आकाश, यहाँ से कट कर लेना। तो अब मुझे इस पे एनिमेशन देना है, तो एनिमेशन के लिए हम ट्रिम पाथ यूज करेंगे। तो जस्ट हम यहाँ से ऐड कर लेंगे ट्रिम पाथ। तो ये ट्रिम पाथ ऐड करेंगे। अब यहाँ जाएंगे और स्टार्ट पॉइंट को एंड पॉइंट को 0 करते हैं, 0। और स्टार्ट से देखते हैं, स्टार्ट इस साइड से हो रहा है। और इससे भी हम अच्छा ठीक है 100 करते हैं, और इसे भी 100 करते हैं। अब यहाँ एंड पॉइंट को हम एंड पॉइंट को यूज करेंगे एनिमेशन के लिए। एंड पॉइंट से एनिमेशन आपका क्रिएट होगा। इस की को यहाँ पे रखते हैं और उसके बाद हम 100 को 0 कर लेंगे, 0। हमारा कुछ इस टाइप रूल से एनिमेशंस बनकर रेडी होगा। और यहाँ पे ऑलरेडी हमने डी ब्लू वगैरह डाल के रख लिया है। और ये हमारा इफेक्ट्स बनकर रेडी हो चुका है। और इसके बाद यहाँ पे इन सबको सेलेक्ट करके यू प्रेस करेंगे। ऑलरेडी हमने यहाँ पे इफेक्ट्स अप्लाई किया था, जैसे कि ओपेसिटी के लिए। इन सबको भी फ़िलहाल डिलीट कर देता हूँ। और यहाँ पे आगे जाके कुछ इस टाइप का एनिमेशंस चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे आके और ऐसे हल्का हल्का रोटेट करेंगे और इसके बाद थोड़ा सा छोटा कर लेंगे मैप को। ओके, अब आएंगे मेन वाले ट्यूटोरियल में, थोड़ा आगे बढ़ेंगे और छोटा मैप हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे जो की फ्रेम ऐड नहीं ना, इसे होल्ड कर लेंगे। ये इस की फ्रेम को हम होल्ड करके रख लेंगे। यहाँ से होल्ड कर लेना है की फ्रेम को, और इस की फ्रेम पे आना है आपको यहाँ पे। फिर आगे यहाँ पे जो की फ्रेम होल्ड नहीं, इसे भी होल्ड कर लेना है। अब हम आगे देखते हैं प्ले करके। मैप को छोटा करके फिर फ्लैट हो जाएगा हमारा, सीधा दिखेगा। तो हम भी मैप को छोटा करेंगे। मैप को छोटा करते हैं, थोड़ा और छोटा करना है तो यहाँ माइनस वाले पे क्लिक करोगे तो ये काफ़ी ज़्यादा छोटा हो गया। तो यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे और इसके सीधा कुछ इस टाइप को रोटेट कर लेंगे, सीधा सीधा हमारा मैप शो हो। ओके, और थोड़ा सा जूम दिखना चाहिए, काफ़ी छोटा हो गया मैप का। ओके, अब मेन वाले पे आके देखते हैं। और यहाँ पे कैरेक्टर जो रखा हुआ है, हम एक पीएनजी लेके आए हैं। पीएनजी हमारे पास होगा ऑलरेडी, ये पीएनजी, इससे लेके आते हैं और इस पर इसको ऊपर रख के इस पर अप्लाई करेंगे फिल, और इसका कलर वाइट कर देंगे, वाइट। और यहाँ पे हम इसे स्केल करके छोटा कर देना, साइज स्केल। और अब यहाँ से सेट करते हैं स्टार्ट से, और एंकर पॉइंट को पहले वाई प्रेस करके यहाँ पे रखना है। और यहाँ पे मुझे एक एनिमेशंस अप्लाई करना है। तो विंडोज़ में जाकर एनिमेशन में यहाँ पे आना है आपको। ये वाला इफेक्ट्स को डबल क्लिक कर दो, ये रेडी हो जाएगा। और एक बार सेव कर लो प्रोजेक्ट फाइल। और यहाँ पे इसे करना है 3D करने के बाद कनेक्ट कराना है वर्ल्ड मैप एंकर से। और स्टार्ट होने से पहले देखते हैं कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अभी ये वाला हमारा बीच का पॉइंट बचा हुआ है, उसे हम बाद में कवर करेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट होना शुरू हो गया है ये कैरेक्टर वाला। तो इस टाइम लाइन पे रखेंगे। तो ये काफ़ी थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं। और इसमें ना आपको फ्री करना है, तो यहाँ राइट क्लिक प्रेस करके ट्रांसफॉर्म में जाकर और यहाँ से यूज़ करना है ऑटो ओरिएंट। एंड यहाँ पे आपको इसे ऑन करना है, सॉरी कैमरा अलॉन्ग करना है। तो गलत, कट कर लेना आकाश थोड़ा सा। तो यहाँ पे आपको राइट क्लिक प्रेस करना है और यहाँ ट्रांसफॉर्म में जाकर ऑटो ओरिएंट पे क्लिक करना है। एंड यहाँ ओरिएंट टुवर्ड कैमरा पे क्लिक करना है। तो ये कैमरा के साथ फॉलो करेगा, जैसा आपका कैमरा मूव होगा वैसे हिसाब से फॉलो करेगा। और इसे थोड़ा सा कंट्रोल शिफ्ट सी के साथ इसे और स्केल छोटा कर लेंगे। डुप्लीकेट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे हम केवल लेयर को एडजस्ट करते चलते हैं। यार ये तो हम ब्रेक डाउन कर रहे हैं, लेकिन जिन्होंने बनाया ना उनको
क्रिएटिव नॉलेज है इन सबके, क्योंकि इतना इजी नहीं है कि आप बना दो, तो टाइम टेकिंग का प्रोसेस का काम है ये। तो हम इस टाइप का कुछ कैरेक्टर्स रखते चलेंगे। यहाँ पे सिंगल ही बंदा है, पता नहीं क्यों, कुछ तो रीज़न हो सकता है उसका। ओके, एंड अब हमें और डुप्लीकेट करना है, क्योंकि यहाँ पे पीपल्स है ही नहीं। ये जो सॉरी ये जो एरिया है यहाँ पे पीपल ही नहीं दिखेंगे, तो एक पता नहीं क्यों एक लगाया हुआ है। और कंट्रोल डी, क्योंकि एम्पटी लिखा हुआ था ना स्टार्ट से, तो यहाँ पे ऐसे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसे सेकंड व्यू में जाके चेंज करना होगा। हमें इस टाइप का चेंज करना पड़ेगा। फिर जस्ट मैप को छोटा करके इन सबको फिर से डुप्लीकेट करते जा रहे हैं हम। बाद में एनिमेशंस के ऊपर बात करते हैं। ओके, ये रेडी हो चुका है हमारा, बट यहाँ पे देखो इसका फेस कट रहा है, ये इस बंदे का। तो इसका रीज़न है, पहले हमें इसे सिलेक्ट करना होगा, कौन सा लेयर है देखना पड़ेगा। इस लेयर को मैप से बाहर लेके आओगे, अब प्रॉपर ठीक हो जाएगा। अब यहाँ पे एनिमेशंस भी हम बाद में एडजस्ट करते हैं, थोड़ा सा एक बार इस वीडियो में देखते हैं। ओके, ऑलरेडी हमने एनिमेशंस लगा के भी रखा था। और इसके बाद इसे यहाँ पे ये वाला जो कैरेक्टर्स है, टी प्रेस करके यहाँ पे हम स्केल में ऐड करेंगे, एंड इसे स्टार्ट फिर करेंगे 0। उसके बाद हमने जो ये टेक्स्ट बनाया था एम्पटी पे, यहाँ एम्पटी कहीं लिखा था, इसे डुप्लीकेट करेंगे और इसे सबसे टॉप में लेके आएंगे, टॉप में, और यहाँ पे हम एडजस्ट कर लेंगे। और इसके बाद एम्पटी के जगह पे यहाँ पे लिखना है 25%, 25%, और इसे सेंटर में सेट कर लेंगे। डबल क्लिक करके फ़ॉन्ट का चेंज कर लेंगे, फ़ॉन्ट कुछ अलग रखा हुआ होगा। अच्छा सॉरी, फ़ॉन्ट सही है, क्योंकि यहाँ पे यू प्रेस करके हमने जो ऐड किया इसे हटा देते हैं, क्योंकि डिलीट करेंगे तभी हमारा आगे का एनिमेशंस दिखेगा। और इस पर देखो शैडो डाला है, ड्रॉप शैडो, तो पहले इसको हम स्केल फ़ॉन्ट का साइज़ बढ़ा देते हैं। यहाँ पे डबल क्लिक करके ये फ़ॉन्ट का साइज़ इंक्रीज कर लेंगे। अब यहाँ पे हम ड्रॉप शैडो अप्लाई कर रहे हैं, ड्रॉप शैडो, और इसे सॉफ्टनेस बढ़ा देंगे। ओके, और प्रोजेक्ट फाइल को हम बराबर कंट्रोल एस करते जा रहा हूँ, ताकि हमारा कुछ भी हो तो प्रोजेक्ट फाइल सेव बचा रहे। डबल क्लिक करके फ़ॉन्ट को और इंक्रीज करेंगे, तो इंक्रीज का मतलब इतना भी इंक्रीज नहीं करना था। और ये हमारा रेडी हो चुका है यहाँ तक। तो हमने यहाँ पे 25% बना के टाइप कर लिया है, तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो। तो हम एनिमेशंस आगे कंप्लीट करते हैं, पहले हम टेक्स्ट वगैरह सब कुछ लिख के रख लेते हैं। और इस वाला ये जो टेक्स्ट है यहाँ पे जब बोला है, तो हम इसे यहाँ पे लिख लें, कितना परसेंट लिखा है, 3% है। तो जस्ट हम इसे 3% के लिए यहाँ पे फिर से कंट्रोल टी प्रेस किए, और यहाँ पे 3% एंड ऑफ द वेस्ट, ऑफ द वेस्ट कोट्स पॉपुलेशंस। और इन सब को थोड़ा सा आपको फ़ॉन्ट को मेंटेन करना होगा, तो हम यहाँ से एडजस्ट कर लेंगे फ़ॉन्ट को। एंड बाकी देखो आपको अपना जो ग्राफिक्स होगा अपने हिसाब से सेट करना होगा। तो हम यहाँ पे इसे सिलेक्ट करके इसका फ़ॉन्ट थोड़ा सा कम कर लेंगे,
और इसे टॉप में लेके जाएंगे, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर के साइड में एडजस्ट कर लेंगे ऐसे। और इसका फॉन्ट थोड़ा साइज़ छोटा रखेंगे। तो ओके, और इन सब को सिलेक्ट करके ये वाला लाइन को सिलेक्ट करके इसका थोड़ा मुझे ऊपर रखना है। ओके, अब इस पर मुझे एक एनिमेशन अप्लाई करना है। तो यहाँ पे हम अप्लाई कर लेंगे एनिमेशंस। तो विंडोज़ में जाकर एनिमेशंस कंपोजर, और यहाँ पे आना है, टेक्स्ट पे जाना है, टेक्स्ट। तो जस्ट टेक्स्ट लेयर पे आने के बाद आपको इसमें से जो इफेक्ट्स अप्लाई करना था इस पर हम डबल क्लिक करके अप्लाई करते हैं। ओके, और इस पर हम इफेक्ट्स अप्लाई करेंगे डीप ब्लो, डीप ब्लो। और डीप ब्लो डालने के बाद हम इसे ओपन करेंगे टिंट, टिंट को ओपन करने के बाद ये कलर को चेंज कर लेंगे ऐसा। और इसका हम यहाँ पे जो एक्सपोजर है इसे 0.5 कर लेंगे। और यहाँ पे हमारा जो रेडियस है इसे 250 कर देते हैं। और इसे करेंगे 3D, तो 3D एंड कनेक्ट करा देंगे वर्ल्ड मैप एंकर से। तो बाकी हमारा देखो मैप के ऊपर जो एनिमेशन है हम उसे आगे कंप्लीट करेंगे। तो पहले टेक्स्ट वगैरह सब कुछ रेडी करके रख लेंगे। इसके बाद ये टेक्स्ट फिनिश हो जा रहा था, तो पहले देखो फिनिश क्या, हमारा टेक्स्ट ही पीछे हो गया। तो इसे हमें सेकेंड व्यू में जाकर कुछ ऐसे करना होगा। और इसके बाद यस प्रेस करके स्केल, और इस फ्रेम के बाद आके यहाँ पे, और इसे हम करेंगे यहाँ से 0 0। और इन दोनों को सिलेक्ट करके F9 प्रेस कर देना है। अब हम देखते हैं आगे चल के 25% यहाँ पे टाइप हुआ है। 25% के बाद वो भी 25% भी गायब हो जा रहा है। तो यहाँ पे हम इसे टी प्रेस करेंगे, सॉरी यस प्रेस करेंगे और की ऐड करें की, और इसे भी यहाँ पे 0 करेंगे 0। अब यहाँ पे यूके का मैप लेके आना है। तो आपने यूके का मैप देखा, उस टाइप का कैसे लेके आओगे वो भी देखते हैं हम। और एनिमेशंस अब धीरे धीरे हम कंप्लीट हमारा ऑलमोस्ट होने वाला है। अब यहाँ पे हम डाउनलोड करेंगे यूके। यूके यूनाइटेड किंगडम, और इसे ड्रॉ कर लेते हैं, ड्रॉ। तो यहाँ पे रखते हैं जहाँ से इसे एनिमेशन दिखाना है। बट अभी एनिमेशंस को हम नहीं प्ले कर रहे हैं, तो हमें एक बार वीडियो को देखना पड़ेगा फर्स्ट व्यू में आकर। तो ऑलमोस्ट यहाँ तक तो हमारा एनिमेशंस रेडी है, और कुछ इस टाइप का एनिमेशंस हमारा रेडी हुआ। ये जो परसेंट वाला है ना, ये जो परसेंटेज चल रहा है, ये पॉपुलेशन जब आए थे तभी से शो होना चाहिए। तो यहाँ पे रख लेते हैं इसे, जब पॉपुलेशन सब शो हो रहा है तो वहाँ पे टेक्स्ट शो होना चाहिए। ओके, एंड आगे चलते हैं। क्योंकि आप लोग अगर प्रीमियर यूज़ करते तो बहुत इजी है, लेकिन ये आफ्टर इफेक्ट्स का मोशन ग्राफिक्स एनिमेशंस बहुत ही यूनिक इसमें सीखने के लिए मिलता है, और वैसे ज़रूरत भी आज के समय में ये ट्रेंड है। एंड इसके बाद हमारा टेक्स्ट मैप भी, जो ये टेक्स्ट है इसे भी कनेक्ट करके राइट क्लिक प्रेस करके ट्रिम पाथ पे, सॉरी यहाँ पे जाके ओरिएंट पे जाकर इससे भी हम कैमरा को फॉलो कर लेना है। ओके, क्योंकि उससे फ्री हो जाता है। तो फ्रेंड्स ऑलरेडी हम यहाँ तक कंप्लीट कर चुके हैं, एंड इसके बाद हमें इंपोर्ट करना है इसमें यूके का मैप। तो आपको दिखाते हैं थोड़ा आगे चल के। तो जस्ट यहाँ पे देखो यूके का मैप आता जो 4x करके लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पे इस टाइप का यूके को कैसे बनाएंगे, तो आपको आना है जियोलेस में, एंड यहाँ पे आप पहले यूके सर्च कर लो, यूके, सॉरी, एंड हम इसे यूके डाउनलोड करते हैं और ड्रॉ कर लेते हैं। एंड इसके बाद हम यहाँ पे इससे जो यहाँ से हमारा पेरेंट्स है, जस्ट इसे अभी थोड़ी देर के लिए हटा देंगे। एंड आप इसे 3D हटा देना, क्योंकि आपका जो मैप है जो यहाँ पे वाशिंगटन करके आया था, तो हमें यहाँ पे शो करना है यूके को। तो यहाँ पे लेके आने के लिए पहले हमने इसे 3D एंड 3D कर दिया, एंड इसके बाद हम कंट्रोल होम बटन प्रेस करके इसे यूके को लेके आते हैं, और बाद में हम यहाँ पे सेट कर लेंगे। पहले इसका कलर चेंज कर लेते हैं। तो जस्ट हम इसको कलर करेंगे चेंज। तो यहाँ पे जो मुझे रिक्वायरमेंट है कलर कुछ इस टाइप का, तो कलर को कलर पिकर से सिलेक्ट कर लेंगे। ओके, तो देखते हैं स्टार्ट कहाँ से हो रहा है।
तो हम इस टाइम लाइन के पास रखेंगे यूके को, मैप को। और जो हमारा फ्रेम है यहाँ पे हम ऑन करके, और हम पहले इस की फ्रेम के पास आएंगे। इस की फ्रेम पे आना है मुझे, थोड़ा सा हमें लेफ़्ट साइड में से शिफ्ट करना है राइट साइड में। तो जियो लेयर पे जाके एंड यहाँ पे हम राइट साइड में थोड़ा सा सेट कर लेंगे। ओके, क्योंकि यहाँ पे स्पेस चाहिए मुझे जो मैप दिखाना है सेकंड वाला। तो जस्ट हम यहाँ पे एडजस्ट करने के बाद, और इसके बाद देखते हैं हम मेन वाले कॉम्प पे आते हैं, देखते हैं वीडियो कुछ इस टाइप का रोटेट हो रहा है। तो हम भी यहाँ पे रोटेट को बना लेते हैं। तो जस्ट हम जियो लेयर में जाके कंट्रोल प्रेस करें एंड ऐसे आप रोटेट कर लेना। और इसके बाद हम मैप को लेके आना, तो यहाँ पी प्रेस करेंगे और पहले तो हम मैप को एडजस्ट कर लेंगे, मैप को एडजस्ट कर लेंगे और थोड़ा सा मैप को और राइट साइड में रखना है, राइट साइड में। और यूके का मैप का यहाँ यस प्रेस करके इसका स्केल थोड़ा सा कम करना है। ओके, और इसे भी रोटेट कर लेता हूँ। इसमें जो आउटलाइन बना है, जैसे आप यहाँ पे एक नज़र डालिए तो देखो यहाँ पे आउटलाइन बना है, तो हम आउटलाइन के साथ क्रिएट करेंगे। तो पहले तो हम आउटलाइन बनाने के लिए यहाँ राइट क्लिक प्रेस करना है। एक तो हम जियो लेयर के थ्रू भी बना सकते हैं, बट हम यहाँ जियो लेयर का यूज़ नहीं करना है हमें। तो राइट क्लिक प्रेस करके और आपको आना है यहाँ पे लेयर्स पे। लेयर्स पे आने के बाद स्ट्रोक पे क्लिक करना है, तो ऑटोमेटिक ये रेड कलर में ही अप्लाई होता है। तो आप इसका पहले कलर स्ट्रोक का चेंज कर लो। तो जस्ट हम यहाँ पे जाकर ये कलर देखते हैं, तो आई थिंक थोड़ा सा ब्लू कलर में ही रखा हुआ है, और यहाँ से हम कलर को चेंज कर लेंगे। एंड इसके बाद कुछ इस टाइप का हम कलर लाइट रखना है, लाइट ब्लू। तो हमारा कुछ इस टाइप का लाइन्स बनकर क्रिएट होगा। आप यहाँ पे इसका साइज़ थोड़ा स्ट्रोक का काफ़ी ज़्यादा रखा है, तो आप यहाँ से साइज़ को भी इंक्रीज कर सकते हो स्ट्रोक का। तो यहाँ पे 3 की जगह पर हम 4 कर देते हैं, 5 करते हैं, एंड ये परफेक्ट है। अब हम इसमें एनिमेशन दे देते हैं। तो जस्ट हम यहाँ पे पी प्रेस किए, पोजीशंस, और एक की ऐड करेंगे और फर्स्ट की पे आएंगे यहाँ स्टार्ट पे, और इसे हम राइट साइड में से लेके चले जाएंगे मैप को, कुछ इस टाइप का। और इतना करने के बाद पहले हम आते हैं आगे। ओके, और इससे ना थोड़ा सा मुझे रोटेट करना है, कुछ इस टाइप का मैप शो हो। ओके, और इतना करने के बाद इसे 3D कर लेना आप। 3D करने के बाद वर्ल्ड मैप एंकर से कनेक्ट। तो ऑलरेडी हम आपको बताते हैं कि वर्ल्ड मैप एंकर से क्यों कनेक्ट करते हैं, तो आई होप आप लोगों को पता ही होगा इसके बारे में। तो जस्ट हम आगे चल के देखते हैं। ये हमारा एनिमेशंस कुछ इस टाइप का बना, बट ये स्पीड थोड़ा सा स्लो दिख रहा है। तो इन दोनों को सिलेक्ट करना है, F9 प्रेस करना और ग्राफ पैनल का यूज करना है। और ग्राफ पैनल में आके थोड़ा सा जूम करेंगे और स्मूथ को थोड़ा, ये ग्राफ पैनल का स्पीड इंक्रीज कर लेंगे। तो ये हमारा एनिमेशंस इस टाइप का बनकर कंप्लीट हो जाएगा। और इस टाइप का थोड़ा सा ऐसे जाके हम रोटेट करेंगे, तो थोड़ा आगे जाकर अब इस टाइप का देखो जो टेक्स्ट बनाया हुआ है वो कैसे बनेगा, क्योंकि ये देखो 0 से फिर 1 बनता है, फिर ऐसे कुछ चेंज हो रहा है। तो पहले हम यहाँ तक आके मैप को रोटेट कर लेते हैं हल्का ऐसा। ओके, और एक बार हम यहाँ पे जितना भी की है सबको होल्ड कर लेंगे, ये की होल्ड कर लेंगे। एंड इसके बाद हम थोड़ा सा टाइमलाइन से आगे बढ़ेंगे और एंड एक बार इसको ओपन करके देखते हैं यहाँ से। और मैप को हल्का हल्का हम जूम आउट करेंगे। तो जस्ट हम यहाँ से जूम आउट हल्का हल्का मैप को कर लेंगे। और जूम आउट होने के बाद ये हम यहाँ तक एनिमेशन दिया, बाद में हम इसे फाइनलाइज करके चेक कर लेंगे कि, क्योंकि अभी तो हम ऑलरेडी बना रहे हैं, बाकी हम बाद में इसे फाइनलाइज करेंगे। एंड इसके बाद यहाँ पे जो जितने भी मैप थे सब हट गया है। तो हम जब यहाँ तक हमने कॉपी बनाया एंड अब यहाँ पे 4x लिखना है। तो ऑलरेडी हमने इसके ये बना के रखा हुआ है और हमें यहाँ केवल 4x ऐड करना है। तो जस्ट हम एक बार ये C1 करके जो बनाए थे, आई थिंक C1 को देखते हैं, हाँ C1 वाला ही है। तो यहाँ पे हम C1 को डुप्लीकेट करना है, ना कि आपको टाइमलाइन से डुप्लीकेट करना है। अगर आप ये वाला डुप्लीकेट करके लेके जाओगे तो यहाँ से जो भी आप चेंज करोगे तो ऑटोमेटिक हमारा जहाँ भी डुप्लीकेट रहेगा वो भी चेंज हो जाएगा। तो हमें यहाँ से डुप्लीकेट नहीं करना है।
तो फिर हम डुप्लीकेट करेंगे यहाँ से, कंट्रोल डी प्रेस करके डुप्लीकेट, और इस लेयर को लेके आओ टाइमलाइन में अपने, और यहाँ पे रखते हैं, उसमें हम डिलीट कर देते हैं ये वाला जो हमारा लिखा हुआ है टेक्स्ट को डिलीट कर देंगे। डिलीट आएंगे मेन कॉम्प में, और इसके बाद जो यूके के पास रख लेते हैं, इसे टॉप में रखना है, टॉप में रख लेना आप। और फिलहाल जब यूके आ रहा है ना, आप यहाँ पे नोटिस करें ये सब केवल आपका ये रेड वाला मैप बचा हुआ है, बाकी सब गायब हो गया। तो इसको जहाँ पे कोई पॉपुलेशंस नहीं था, जो एम्प्टी एरिया था वही दिखाना था, तो इसे हम लास्ट में कवर कर देते हैं। पहले हम एनिमेशंस को कंप्लीट कर लेते हैं। तो अब यहाँ तक आया, एंड इसके बाद हमें एक इमेज जो लाए थे, बनाए थे, इस इमेज को यस प्रेस करके देखते हैं, स्केल्स डबल क्लिक करके देखते हैं, यहाँ पे हमारा ये शो हो रहा है, तो इसे सेंटर में करते हैं पहले। ओके, एंड यहाँ पे कलर चेंज दिख रहा था, मुझे कलर देखना पड़ेगा, वाइट कलर में था। तो सिंपल हम इस पर यहाँ पे अप्लाई करेंगे फिल, तो जस्ट फिल कलर अप्लाई करेंगे, और ये ऑलरेडी रेडी रहता है, तो चेंज कर लो इसका कलर आप। यहाँ पे हम वाइट कर लेंगे। ओके, वाइट करने के बाद जस्ट हम इसे सिलेक्ट करके जो हमारा कैरेक्टर्स है C2 करके बनाए थे, कैरेक्टर 2, और यहाँ पे हम एडजस्ट करेंगे, और इसे हम 3D कर लेंगे। 3D करने के बाद अब मुझे यहाँ पे ऐड करना है टेक्स्ट। तो ऑलरेडी हमने टेक्स्ट बहुत सारा बना के रखा है, तो हम इसी को डुप्लीकेट कर लेते हैं। तो ऑलरेडी हम यहाँ 25 को डुप्लीकेट कर लेंगे जो एनिमेशन बना के रखे थे, एंड इसके बाद सबसे टॉप लेयर में इसे रख लेंगे, और आप इसे अपने टाइम लाइन पर लेके जाइए। ओके, और यहाँ से स्केल इसका थोड़ा सा कम रखना है, जो कैरेक्टर्स है। और इसके बाद थोड़ा आगे जाके देखते हैं शो कहाँ से हो रहा था। तो यहाँ से हमें स्टार्ट करना है, तो यस प्रेस करेंगे। ऑलरेडी यहाँ पे एनिमेशंस भी ऐड हुआ होगा हमारे में, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, अब आप यहाँ से ऐड करना। तो हमने यहाँ पे कैरेक्टर ऐड कर लिया। मुझे ऐड करना है जो टेक्स्ट लिखना था 25 को डुप्लीकेट किया था, और इसे इस टाइमलाइन के पास लेके आते हैं, और इसे थोड़ा सा मुझे स्केल कम करना है जो कैरेक्टर्स है। इसका एंकर पॉइंट यहाँ रखते हैं, यस प्रेस करके 70 की जगह पे हम थिंक यहाँ पे हम 50 सेट करते हैं, 50 या 60 के अराउंड रख लेते हैं, 60, और इसे थोड़ा सा बाहर रखते हैं मैप से। वाई ये एंकर पॉइंट ना प्रॉपर आप कैरेक्टर के पास ही रखो। और ये जो 4x है, सॉरी यहाँ पे जो 4x लिखा है, हम इसे टेक्स्ट को लेके आते हैं, और यहाँ पे हम परसेंटेज को हटा के x केवल टाइप कर देंगे, तो हमारा ये बनकर रेडी हो जाए। और इसे हम इसके पास ही सेट कर लेंगे, बट ये थोड़ा सा कैरेक्टर को ना छोटा कर लें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज दिख रहा है। अब इसमें देखते हैं एनिमेशंस। तो ऑलरेडी हमारा एनिमेशन साइड हुआ है इसमें। तो हम आपसे एक ही बात बोलते हैं कि ये समझ लो कि हम तो ब्रेक डाउन कर रहे हैं। अगर ये जिन्होंने बनाया है उनका क्रिएटिव ना, जो क्रिएटिव थिंकिंग है उनका अपर लेवल पे है, क्योंकि अब ब्रेक डाउन करना एक इस कट कर लेना यार, ये लाइन मत बोलो आकाश, ये लाइन कट कर लेना। तो अब हम ये सब जो है इन सबको गायब कर देते हैं। तो गायब करने के लिए कोई जादू नहीं यूज़ करना है, आपको ओपेसिटी का यूज़ करना है। तो जस्ट अब यहाँ तक आकर रेडी, एंड हम केवल इस रेड वाले एरिया को छोड़ते हैं, और इन सबको ओपेसिटी के साथ हम हटा देंगे। तो पहले तो मुझे लेयर ढूंढना पड़ेगा, तो इतना लेयर बन जाता, कन्फ्यूजन हो जाता लेयर के हिसाब से। तो इन सब लेयर को यहाँ से सिलेक्ट किए, और हम इसे केवल टी प्रेस किए हैं, और फिर से यहाँ से हम की फ्रेम ऐड कर लेंगे। तो सॉरी, ये यहाँ पे ऑलरेडी की ऐड हुआ है, तो जो की ऐड नहीं हुआ है इन सबको ऑन करना है,
और ये जो की ऐड भी हुआ है उसका भी की फ्रेम ऑन कर लेंगे, क्योंकि ये भी की शो होना चाहिए। और इन सबको एक साथ ऑन कर लेंगे और एक फ्रेम आगे जाके, थोड़ा सा फ्रेम आगे जाएंगे, देखते हैं कहाँ से गायब हो चुका है। जब हम 25% तक बोल रहे हैं, सब कुछ ये सब गायब दिख रहा था, तो यहाँ से आई थिंक सब कुछ रिमूव हो जाना चाहिए। तो इन सबको की फ्रेम को जो कॉपी है हमने की ऐड किया था यहाँ पे लेके आओ, और कुछ फ्रेम के आगे जाकर, कुछ ही फ्रेम आगे जाकर आप इसे जीरो कर लो, सभी को जीरो। तो एक तो ऊपर हमारा ये जो आउटलाइन दिख रहा है इसे भी हटाना है, तो पहले मुझे ढूंढना पड़ेगा लेयर। तो हमारा आई थिंक ये लेयर है 9, जो ये आपका येलो कलर का नहीं, जो आपको ब्लू कलर का हाईलाइट दिख रहा था। अब इसमें भी हमें टी प्रेस करना है, ओपेसिटी इसमें भी ऐड करके, और इस की को आप सेम सबको एक ही टाइमलाइन पे रखोगे, एक ही एनिमेशन की फ्रेम पे, और वो भी हट जाएगा। बाकी ये 2-4 बचे हैं, इन सबको सिलेक्ट कर लेना है। और ये लेयर शायद ये वाला है, तो यहाँ भी टी प्रेस करके ओपेसिटी वाला ऐड करना है, और इन सबको स्टार्ट में रख लो, और फिर इसके बाद एंड में जीरो कर लो, तो ये इतने लेयर हट जाएंगे। और आप एक तरीका क्या यूज़ कर सकते हो, आप अपना लेयर को मेंटेन करने के लिए Ctrl+Shift+D करो, स्प्लिट, और ये पार्ट एक्स्ट्रा हटा दो। क्या होगा कि आपके पीसी में भी बर्डन नहीं पड़ेगा और आपका लेयर भी क्लीन हो जाएगा। तो ये भी आई थिंक सबको, इन सबको हटाना पड़ेगा। तो यहाँ भी टी प्रेस का करना है, टी ओपेसिटी ऐड करो सबको एक साथ, और इसे भी आप इसी फ्रेम पे पास रख लो। फिर यहाँ पे आप जीरो कर लो, और Ctrl+Shift+D स्प्लिट डिलीट, और डिलीट करने के बाद अभी भी 2-3 बच गए हैं, इन सबको भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर से टी प्रेस किया, ओपेसिटी स्टार्ट में रखते हैं, एंड में जीरो, स्प्लिट डिलीट। क्योंकि मैप एक बार बनाओ, आप कॉपी पेस्ट ही चलता है, क्योंकि कॉपी पेस्ट नहीं करोगे तो आपका टाइम मतलब ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगा। तो इससे हम थोड़ा सा फ्रेम में कर लेते हैं। और बाकी तो इन सब लेयर का भी कोई नीड है नहीं, वैसे आप कट भी कर सकते हो, लेकिन हमें एम्प्टी वाला जो लेयर से इसे रखना है। और इन सब को हम डिलीट कर सकते हैं, Ctrl+Shift+D स्प्लिट डिलीट। ओके, अब इसके बाद हम आगे देखते हैं। ऑलरेडी यहाँ पे ये शो हो रहा है, लेकिन हमने हटा दिया, चलो कोई नहीं। आप जो आपका ये की फ्रेम है, इसे थोड़ा सा मतलब टाइमलाइन को आगे बढ़ा सकते थे। इसके बाद थोड़ी ही फ्रेम के बाद वो हट भी गया है। और यहाँ पे ना ये मैप को देखो, काफ़ी ज़्यादा जूम करके इन्होंने दिखाया है इस एरिया को, नहीं सॉरी, काफ़ी ठीक ही है, छोटा ही दिख रहा है। तो फिर भी थोड़ा सा स्केल और करने की ज़रूरत है। और इसके फ्रेम पे आके हम जियो लेयर पे आएंगे, थोड़ा सा स्केल इंक्रीज कर लेंगे, और इसे राइट साइड में लेके आना है। ओके, और हम आगे चल के देखते हैं एनिमेशंस किस टाइप का रेडी हुआ है। अब यहाँ से ये भी गायब हो गया था, तो पहले तो ये हवा में है, इसे भी हमें करना पड़ेगा 3D। इस लेयर को सिलेक्ट करो, ऑलरेडी 3D है, बट यहाँ पे हमने कनेक्ट नहीं किया था वर्ल्ड मैप एंकर से। तो हमारे जो पेरेंट्स होते हैं इस जियो लेयर के लिए, तो वर्ल्ड मैप एंकर मेन है, तो इसे आपको पेरेंट्स करना पड़ेगा। तो हम पेरेंट्स करेंगे तभी जाके उसके साथ मूव कर पाएगा। अब हम आगे देखते हैं। और इसके बाद यहाँ पे सबको इस लेयर को टी प्रेस करना है, यहाँ भी ओपेसिटी ऐड करो, और थोड़ी देर के लिए जाकर इससे भी जीरो कर दो। और ये टेक्स्ट आ रहा है, देखो आप टेक्स्ट कैसे लिखा हुआ, उस टाइप का बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो इस लेयर को Ctrl+Shift+D स्प्लिट और डिलीट। तो एक बार हम आपको यहाँ तक प्ले करके दिखाते हैं। बाकी स्मूथ के लिए देखो, जो हम 2 घंटे 3 घंटे में ब्रेक डाउन करके आपको दिखाते हैं, तो 3 घंटे में तो कोई एटलीस्ट कोई भी रील्स नहीं बन पाएगा। मतलब नॉर्मल बना सकते हो आप,
तो एक बार हम प्ले करके देखते हैं, बाकी जो भी फाइनलाइज होगा हम लास्ट में इसको कवर करके दिखा देंगे आपको फाइनल आउटपुट। और 2 घंटे 3 घंटे में कोई ब्रेकडाउन आप उस लेवल का नहीं देख सकते। आप लोगों का डिमांड रहता है जियो ग्लोब टेल्स का, तो आप उस टाइप का अगर डिमांड करते हो तो आपका पीसी का भी कॉन्फ़िगरेशन अच्छा होना चाहिए। तो आप लोग बहुत बार पूछते हैं कि आपका पीसी का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो हम आपको इस वीडियो में दिखा देते हैं। और ऑलरेडी हम इसके ऊपर वीडियो बना चुके हैं, फिर भी आपको दिखा देते हैं कि आपकी पीसी का रिक्वायरमेंट क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं पीसी हमारा जो किस टाइप का है। तो हमारा इसमें जो रैम, मतलब आप ये हार्ड डिस्क वगैरह से कोई मैटर नहीं करता, मेन तो आपको चाहिए ग्राफिक्स कार्ड। तो यहाँ पे हमारा जो ग्राफिक्स कार्ड है 8 GB है एंड 60 GB, हम 64 GB रैम ऐड करवाए हैं। और हमारा इंटेल i9 प्रोसेसर जो लेटेस्ट प्रोसेसर था वो ऐड किए। तो एटलीस्ट आपका मेन आपका ये 3 चीज़ होना चाहिए। बाकी तो SSD यार तो आपकी स्पेस के लिए नीड होता है, SSD हार्ड डिस्क जो भी होता है। तो अगर आपको पीसी बिल्ड करवाना है और चाहते हो कि कोई आपको रिकमेंड करे, तो आप मुझे कमेंट करना पीसी, तो हम आपको आई थिंक इसके बजट में, आपके बजट के हिसाब से बता सकते हैं कि आपको कितना कॉन्फ़िगरेशन होगा कि आप इस टाइप का एडिटिंग कर पाओगे। तो लो बजट से लेके हाई बजट के बीच में हम आपको सेट करके दे सकते हैं। तो चलिए अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। पहले इसे फाइनलाइज कर लेना है, बट यहाँ पे देखो हमारे पीसी का कॉन्फ़िगरेशन इतना अच्छा होने के बाद भी ये प्ले नहीं हो पाता। तो फाइनलाइज हो जाने दीजिए, वेट करते हैं कुछ सेकंड की, और इसे बफिंग के लिए टाइम लगेगा। This huge area of the US West Coast almost completely empty. Look, the West Coast is home to about 51 million people. But in this region, which covers southern Oregon and northern California, there are only 1.5 million. That's less than 3% of the West Coast population, even though the area covers about a quarter of its land and is comparable in size to Great Britain, which has 40 times the population. And there are two reasons for that. The first reason. Okay. तो इसके बाद हम यहाँ 1 2 नंबर लेके फिनिश कर देते हैं। तो जस्ट हम यहाँ पे आकर और यहाँ पे कंट्रोल T प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम 1 टाइप करते हैं। 0 से स्टार्ट होता है 0, और इस 0 को थोड़ा सा नंबर इंक्रीज कर लेंगे, नंबर इंक्रीज। और ये मैप गायब हो जाना चाहिए था, तो यहाँ पे आई थिंक ये मैप भी, कोई भी मैप नहीं शो होगा। तो T प्रेस करके और जो भी की बचा हुआ है इन सब पे ऑन करके, और इसके बाद थोड़ी से आगे जाके यहाँ पे हम कर लेंगे सबको 0, फिनिश हो जाए ताकि वो दिखे ही ना। एंड इसके बाद हम इस लेयर को, इसे हम प्रॉपर सेंटर में कर लेंगे, और सेंटर में करने के बाद यहाँ पे हम इसे एक कोड डालेंगे इस पर। तो यहाँ पे पहले एनिमेशन साइड कर लेते हैं। तो 0 प्रेस करेंगे, यस प्रेस करेंगे स्केल, R प्रेस करेंगे रोटेशन, एंड ये Y प्रेस करके इसका चेंज कर लेंगे, यहाँ पे रखेंगे। और U प्रेस करके इन दोनों को थोड़ा सा डिस्टेंस कर लेंगे, और इसके बाद स्केल कम करेंगे और रोटेशन थोड़ा सा कुछ इस टाइप का बना लेंगे, इस टाइप का, और इसे 0 कर लेते हैं। For that, the first टाइप का हमारा बना, बट इसमें चेंज हो रहा था, नंबर 1 2 3 चल रहा था। तो इसके लिए हम चैट GPT पे आएंगे और यहाँ पे हम एक टेक्स्ट बना लेंगे, लिखेंगे हम जैसे 2 नंबर तक काउंट करना है, काउंटिंग एक्सप्रेशन कोड। ऑलरेडी हम यहाँ पे बहुत सारा एक्सप्रेशन कोड बना के रखे हैं, तो हम इसी को कॉपी कर लेते हैं। इस वाले को कॉपी करेंगे और आके फिर आफ्टर इफेक्ट्स पे आएंगे अपने, एंड यहाँ पे हमें टेक्स्ट में जाना है, और टेक्स्ट में जाने के बाद टेक्स्ट को ओपन करना है। यहाँ पे अल्ट बटन प्रेस करके पेस्ट कर देंगे जो हमने कॉपी किया था, बट यहाँ पे कुछ इस टाइप का होगा। अब इसे हम पहले कंट्रोल शिफ्ट V करके इसे प्री कॉम कर लेंगे, और इसके बाद इसे में क्लिक करके इसे हम चेंज कर लेंगे। यहाँ पे फिर से U प्रेस करेंगे, W, लेयर को सिलेक्ट करके W, और इस पर हम जाकर पहले स्क्वायर किलोमीटर ये सब तो कुछ नहीं चाहिए, तो इसे हटा देंगे। ओके, एंड ये हमारा कुछ ऐसे नॉर्मल बनेगा। यहाँ पे नंबर काउंटिंग वाला जो था, केवल हम नंबर 2 या 3 तक आई थिंक ऐसे था, तो 3 हम टाइप कर लेते हैं, और 3 सेकंड के पास जो लिखा है यहाँ पे 3 नंबर 3 बार टाइप के देखते हैं कैसा दिख रहा है, कि 1 2 तक ही है। तो यहाँ पे 0 से 2 तक है, तो आई थिंक यहाँ पे हमें 2 टाइप करना है, तो ये 1 2 काउंट करेगा, 0 से नहीं करेगा शायद। हाँ, 0 से स्टार्ट हो रहा है, काफ़ी अच्छा है। और आपको यहाँ आना है और आप देखेंगे कुछ आपका चेंज ऐसे कर देगा, बट इसका स्पीड बहुत स्लो है। तो यहाँ पे हम इसे मिनी सेकंड रखेंगे, 0.50 करते हैं। ओके, और ये यहाँ पे मैं 2 तक ही काउंट करवाना है, तो 2 तक ही चाहिए नीड। तो ये हमारा बनकर रेडी हो जाएगा ऐसा, और इस पर डीप ग्लो अप्लाई करना है, डीप ग्लो। और डीप ग्लो अप्लाई करने के बाद टिंट पे जाकर रेड इसे अनेबल करना,
अनेबल करने के बाद यहाँ पे कलर सेलेक्ट कर लेंगे हम कुछ इस टाइप का, और इसका साइज़ इंक्रीज़ कर लेते हैं थोड़ा, और इसे हम करेंगे 3D करने के बाद वर्ल्ड मैप एंकर से कनेक्ट, तो ये हमारा बनकर रेडी हो जाएगा। तो जस्ट इसके पीछे हम लास्ट में जाकर जैसे कि हम इस मैप में देखते हैं, लास्ट में हमारा एनिमेशन से यहाँ तक है, यहाँ तक, और उसके बाद मैप को हल्का हल्का जूम आउट कर लेंगे। तो यहाँ से हल्का तो नहीं बोला, बहुत ज़्यादा हल्का हो गया। तो ऐसे बनाकर अब इसके बाद मेन वाले में आके देखो, तो ये आपका अब यहाँ पे रोटेशंस का वैल्यू देके उन्होंने चेंज कर दिया। तो यस प्रेस करोगे स्केल, आर प्रेस करोगे रोटेशंस, तो यहाँ पे सभी को ऑन कर लेते हैं। एंड एंकर पॉइंट भी परफेक्ट टाइम पे सेट है। और आगे जाके इसे हम यस प्रेस करके स्केल इसका कम करेंगे, और आर प्रेस करके इसका रोटेशंस चेंज करेंगे वैल्यू। सॉरी, हमें ये वाला वैल्यू करना है जो जेड पोजीशंस है, और इससे यस प्रेस करके यहाँ पे हम 200 टाइप कर देते हैं। तो 200 काफ़ी छोटा हो गया, मान लो यहाँ पे हम 1000 कर लेते हैं। 1000 भी नहीं, यहाँ पे हम 5000 कर लेते हैं। 2000 करके देखते हैं। 2000 ठीक है, इतना काफ़ी ठीक है। बाकी ये हमारा ट्यूटोरियल फिनिश हो गया है, एंड ये फाइनल आउटपुट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। बहुत इसमें और जगह इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, बट हम अपना इतने ही समय में आपको इस टाइप का सिखाने की कोशिश की। और अगर आप ये वीडियो देखो, जब आप बनाओगे देखो, अगर हम समय इसी पे काफ़ी ज़्यादा थोड़ा और देंगे तो इसी का फिनिशिंग काफ़ी अच्छा दिखेगा। तो आज की वीडियो हम एंड करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना। और थैंक यू सो मच, आपने यहाँ तक देखा, और हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई टॉपिक सजेशंस हो, आप मुझे कमेंट कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत।